चलिए बेटा, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। बेटा इसके अंदर हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 19 है जो हमने सबसे पहले देखना है। रिटायरमेंट के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन इज मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट वी हैव कवर्ड अर्लियर। क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ नया नहीं देखने को मिल रहा। पी क्यू आर जो है पार्टनर्स हैं, क्रेडिटर्स गिवन है। कह रहे हैं 1 अप्रैल को जो है पी रिटायर होना चाह रहा है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप क्या करके चल रहे हो? रिवैल्यू करके चल रहे हो, डिप्रिशिएट कर रहे हो 20% से। बिल्डिंग डेप्रिशिएट करके चल रहे हो। स्टॉक के बारे में कुछ बोला है, बैड डेट्स के बारे में, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक वाला पॉइंट आ गया। गुडविल की वैल्यूएशन दी है 14,000। कह रहे हैं जो फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो इक्वली हैं। गुडविल रेज नहीं करनी। कहेंगे टोटल कैपिटल जो है फर्म की वो सेम होगी एज बिफोर रिटायरमेंट। इंडिविजुअल कैपिटल इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 50% रिटायरमेंट पे दे देना है और 50% जो है 1 साल के अंदर। क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक भी नया पॉइंट नजर आ रहा है? नो सर। किस किस का ये क्वेश्चन हो गया, ट्राई करें तो। Yes, sir. रिवैल्यूएशन पे गेन या लॉस क्या निकाला है? Boss. कितना? 550। Yes, sir. बहुत बढ़िया। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस क्या के निकाले? कितने क्या क्या लिखे हैं? 35 35। सर कैपिटल बैलेंस कर रही हूँ अभी। ओके। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन का बेटा मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूं ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन मैनेजेबल है? हो जाएगा। हो जाएगा, क्योंकि यस मैं चाह सर। रहा हूँ आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को करें जो आप लोगों को जिसमें मुझे लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम आएगी, सिर्फ वही क्वेश्चन अब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ पूरा पूरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है बिल्कुल मैनेजेबल है, बड़ा इजी रेदर क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार स्क्रीन पे मैंने आंसर चिपका दिया जो आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है। एक बार ये आंसर देख लो। हम बस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट यस हम अलग करके चलते हैं, हम उसको रिवैल्यूएशन पे हम उसको नहीं लेकर जा रहे होते हैं। हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को सीधा पार्टनर्स में बांट देते हैं। ठीक है, तो दैट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। ये लो जी। चलो बेटा अगला क्वेश्चन फिर। ये क्वेश्चन आप लोग कह रहे हैं हो जाएगा, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो तो सिमिलर था। 21 वो सिमिलर। 22 पे आ जाओ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ बच्चों। ये क्वेश्चन करेंगे हम। किस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है ये? डेथ कम एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन है बेटा। दिनेश, रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, उन्होंने एग्री करा कि सुरेश को एज पार्टनर एडमिट करेंगे 1 अप्रैल से। सॉरी, डेथ के ऊपर नहीं बेटा, ये एडमिशन का क्वेश्चन है, ऊपर गलती से डेथ लिखा गया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एडमिशन ओनली। ठीक है, सुरेश शैल ब्रिंग 8,000 टुवर्ड्स कैपिटल। वैल्यू स्टॉक की इंक्रीज करके 14,000 करनी है। फर्नीचर फिक्चर्स को डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन क्रिएट करनी है ट्रेड रिसीवेबल के लिए। बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है। गुडविल जो है 18,000 फिक्स करी गई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल बोल रहा है। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के अंदर 700 है जो राम पे करेगा। निसेसरी एंट्रीज जो है वो बुक्स के अंदर नहीं करी हुई। बेटा क्या ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन हो गया? यस सर। ये भी सर रिपीटेड दिनेश, सही क्वेश्चन है ना? इसमें दिनेश पे करेगा। हाँ बेटा, दिनेश पे करेगा। तो हाँ। नहीं वो आप राम बोल। रिपीटेड क्वेश्चन है। यस यस सर। सर। रेदर ये वाला क्वेश्चन वही हो गया जो मैंने जिसके अंदर यहां से बेटा ये क्वेश्चन उठाया हुआ था। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन हमारे पास आया था वो यहाँ से उठा हुआ था जिसके अंदर नाम अलग आए थे। याद आया क्वेश्चन? यस सर। ये यस। क्वेश्चन ये अच्छा वाला ये हाँ। क्वेश्चन बेस्ड था। हाँ। वहां पे दिनेश रमेश आ रहे थे ना नाम। हम्म। दिस क्वेश्चन वाज द बेस। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैनेजेबल है, रिपीटेड ही है। चलो जी, अगला क्वेश्चन 23 24 हो चुका हुआ है। 25 के ऊपर आ जाओ बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ जाओ, और क्वेश्चन नंबर 25 में मुझे जरा देख के बताना क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यस सर। सर। मैं देखो अब इस टाइम तो कॉन्फिडेंस और बिल्डअप की बात है सिर्फ, कि आप लोगों को देखो मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस की। देखो ये आईसीए के क्वेश्चंस हैं जो उसके आरटीवी पास पेपर में है, कि नया चीजें नहीं पूछता है। देखो यहाँ पर क्या सेम क्वेश्चन आ गया, क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन करा है? अब मैं बताऊँ यस। क्या करा हुआ था। वो 24,600 वाला क्वेश्चन याद है तुम लोगों को?
24,600 वाला क्वेश्चन याद है? Yes, sir. बस फिगर्स 1/3 करी हुई है, 1/3 है फिगर्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो बेसिकली आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया? हमने बेटा जो क्वेश्चन कवर किया था, मैं क्वेश्चन नंबर के साथ बताता हूँ आपको। So 14, question number 14. क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज सिमिलर टू नवंबर 21 आरटीपी, दिस इज सिमिलर टू नवंबर 2021 आरटीपी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे क्वेश्चन बैंक का डन। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 26 अगेन रिपीटेड है, हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, चलो 27 एक बार देख लो। वैसे 27 में भी कुछ नहीं है, बट ठीक है, मैं 27 आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन। ये लीजिए बेटा सर एक बार क्वेश्चन नंबर 20। 25th क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट बताना, आफ्टर डेथ ऑफ एन एल एंड एम। ऊपर कर। बता रहा हूँ बच्चों, कौन सा पॉइंट पूछ रहे हैं बेटा? सर डी पॉइंट। बेटा आफ्टर डेथ ऑफ एनएलएम एंड शेयर प्रॉफिट इक्वली, अगली लाइन में भी तो देखो भाई मेरे, आफ्टर डेथ ऑफ एन, एल और एम जो है प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, बस वो इक्वली अगली लाइन में चला गया हुआ है। ठीक है, ठीक। डन बच्चे? डन सर। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ के देखो बस क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में तो कुछ नया लग रहा है। ए और बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स गिवन नहीं है, एडमिट करा गया है 1/6 शेयर के लिए इन फ्यूचर प्रॉफिट, इंट्रोड्यूस करेगा कैपिटल 25,000 देगी, 3:1 नई रेशो है। सी कह रहे हैं कैश नहीं लेकर आ पाया अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए, पार्टनर ने डिसाइड करा कि वो गुडविल रेज करेंगे अपनी बुक्स के अंदर, और फर्दर वो गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। चलो ये क्वेश्चन तक करेंगे शुरू, ये क्वेश्चन जरा करके दिखाओ बेटा। करते हैं। गुडविल कैसे निकलेगी? सर 25,000 सर So जो hidden सी goodwill की है ना? कैपिटल है, हिडन गुडविल है सर, एक कॉन्सेप्ट है। सी अपनी बिल्कुल सही, सी अपनी कैपिटल के लिए 25,000 पे लेकर आ रहा है, और सी का जो है वो शेयर कितना है? 1/6। ठीक है, 1/6. तो अगर इस बेस पे टोटल कैपिटल में देखूं फर्म की, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 25,000 इंटू 6/1, 1.5 लाख। By 1. दैट विल कम आउट टू बी 1,50,000। 1,50,000. 1,50,000 हमारी गुडविल आ जाएगी, 1,50,000 टोटल कैपिटल फर्म की होनी चाहिए। ठीक है, Yes, इस sir. बेस के ऊपर हमारी फर्म की कैपिटल है कितनी? हमारी फर्म की भी कैपिटल की बात करके चलें तो ए की कैपिटल है 44,000, बी की कैपिटल है 36,000, ए और बी 80,000, और सी को एडमिट कर रहे हो 25,000 के लिए। टोटल करो तीनों का, ये बनता है 1,05,000। ठीक है, अब 1,05,000 और 1.5 लाख का डिफरेंस कितना हो गया? वो आपकी हो गई गुडविल। तो गुडविल जो आ जाएगी वो कितने की आ गई? 45,000 की गुडविल आ गई। अब ये फर्म की गुडविल है। यस ठीक है, सर। इसमें सी का शेयर जो है वो कितना हो जाएगा? 1/6 7,500. इंटू 1/6। 7,500. 7,500। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 7,500। तो सी का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है? 7,500 जो है वो सी का शेयर ऑफ गुडविल हो गया। डन। Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद क्या करा है? वो कह रहा है कि इसके अंदर और कुछ रीवैल्यूएशन की आपको एडजस्टमेंट्स गिवन है। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे फटाफट से। ये बेटा आ गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर जो है वो राइट डाउन करना है 870 से, तो यहाँ पर 870 आ जाएगा। स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 5% से। स्टॉक कितना था? 21,400 का 5% निकाल लो जी। 21,400 का 5% हो गया 1,070, तो 1,070 ये आ जाएगा। अगला बोल रहा है कि डेटर्स के ऊपर जो प्रोविजन है, ठीक है, वो 5% रिक्वायर्ड है। हमारे पास है 35,000 रुपए के डेटर्स, 35,000 का 5% करता हूँ आता है 1,750। 200 की प्रोविजन पहले से है, यानी 1,550 की प्रोविजन जो है और क्रिएट कर दोगे। ठीक है, यस सर। प्रोविजन कहते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए भी बनाओ 1,560 की, तो ये 1,560 वो आ जाएगा।
बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने को बोल रहा है 29,200 तक, बिल्डिंग है 26,000 रुपए की, 29,200 तक यानी 3200। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 450 से इंक्रीज करनी है, ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 450 से इंक्रीज कर दी, यानी क्रेडिटर्स के अंदर 1400 रुपए ऐसे हैं जो अब पे नहीं करने, तो ये 1400 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं रिवैल्यूएशन को अगर क्लोज करूं, 870 प्लस 1070 प्लस 1550 प्लस 1560, 50 50 50 यहाँ का टोटल आ गया। ठीक है, यहाँ पे 3200 प्लस 450 प्लस 1400, वन फाइव 50 सिक्स 50 जीरो यहाँ का टोटल आ गया। मतलब 580. इसमें ना तो रिवैल्यूएशन पे गेन है ना लॉस है। अच्छा, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर मैं बना के चलूं, ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट अगर मैं बना के चलूं, तो ये आपका ए बी और सी आ गया। चलो थोड़ा सा नीचे ही कर लिख देता हूँ इसको। ये आपका ए आ गया, ये आपका बी आ गया, सी आ गया, ये आ गया, बी आ गया, सी आ गया। ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन की बात करके चलें तो कितना कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन था, बैलेंस ब्रॉट डाउन वॉज 44 एंड 36। तो 36,000. 44,000 रुपये यहाँ पर। ठीक है, और 36,000 रुपये जो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या आ जाएगा, वो जो पैसा लेकर आया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कैश बोला हुआ है उसने, तो हम यहाँ पर कैश ही लिख लेंगे। ठीक है, कैश लेकर आएगा सी, कितना कैश लेकर आएगा बेटा, 25,000 रुपये कैश लेकर आएगा। 25,000. ठीक है, अब अगली एंट्री देखो क्या होगी। अगली एंट्री मुझे बताओ क्या करोगे, अगली एंट्री गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे। गुडविल की करेंगे, कैपिटल से कर देंगे। अब गुडविल में यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने यहाँ पे 7500 लिखा। ठीक है, मैं देखना चाह रहा था कि कोई बच्चा मेरे को वहां पे रोक रहा है नहीं रोक रहा, क्या कह रहा है, मैंने देखना था। मेरे को आप में से किसी एक बच्चे ने वहां पे रोका नहीं कि सर लैंग्वेज को जरा ध्यान से पढ़ो, अभी आपने ही तो हमारे सामने क्वेश्चन पढ़ा। आप कह रहे हो कि सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज कैश हिज शेयर ऑफ गुडविल, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड करंट टू अकाउंट आएगा रेज ना. गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स क्या कर रहे हैं बेटा, गुडविल को रेज कर रहे हैं बुक्स के अंदर। अब अगर आप गुडविल को रेज करोगे, टोटल फर्म की गुडविल जो है वो 45,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहां पर हम एंट्री करने वाले हैं गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000। जनरली हम ये एंट्री कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ये एंट्री कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है बच्चे, प्लीज कोई भी एक बच्चा ग्रुप के अंदर फटाफट से मैसेज डालो, मस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 27 ऑफ पार्टनरशिप एक्स्ट्रा क्वेश्चन। मस्ट सी क्वेश्चन नंबर 27 ऑफ पार्टनरशिप एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लिखिए प्लीज ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो गुडविल डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, ए और बी, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वही अपना मतलब गुडविल के लिए रेज कर देंगे। ठीक है, तो कितना कितना हो जाएगा, बेसिकली 27,000। ठीक है, रेशो इनकी जो आ रही होगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लो बेटा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आप लोग निकालोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी। ठीक है, रेशो में बांट दीजिए बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, तो 3:2 की रेशो इनकी आपकी आ रही होगी। ठीक है, 3:2 की रेशो आएगी सेक्रीफाइसिंग, 27,000 और 18,000। ये हो गया बेसिकली। ठीक है, सेक्रीफाइस रेशियो में बांट देंगे ना। हाँ बेसिकली वो आप कह लो कि पार्ट वो रेस कर देंगे बेटा गुडविल इन देयर रेशो, और वो 3:2 ही है रेशो इनके आपस में, तो 3:2 में जो है वो रेस कर देंगे। डन। सर जो फिर उसके हिस्से की गुडविल है, क्या 7500 जो उसके हिस्से की गुडविल है। बच्चे नहीं करेंगे ना उसको, कुछ बच्चे वही तो कह रहे हैं कि सी जो है वो कैश नहीं लेकर आ पा रहा। ओके सर। ठीक है, तो और गुडविल हम बुक्स के अंदर रेस कर रहे हैं। अगर मैं गुडविल ना रेस कर रहा होता, तब तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं गुडविल ना रेस कर रहा होता, तो उस सरकमस्टांस के अंदर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट कर देता। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं होगी, यहाँ पर गुडविल रेज होनी है। ठीक है, ओके सर। तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, यहां जाकर क्या लिखूंगा, बाय गुडविल Yes, sir. अमाउंट लिखेंगे सिर्फ ए और बी में, 27 और 27,000. 18, बस जो बचेगा बेटा वो आपका बैलेंस कैरी डाउन है, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये आ गया आपका 71,000, ये आ गया आपका 54,000, 54,000, और ये आपका कितना आ 25,000. जाएगा, 25,000 आ गया। अब आपको बैलेंस शीट बनानी थी, चलो बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस सर शीट में ये हो गया credit। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो नॉर्मली जैसे बच्चे अपन। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, फिर तो जैसे आप ट्रीटमेंट करते हो हमेशा वैसा करना है। ओके सर। ये ओके। ट्रीटमेंट करने का कारण ही यही है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है। ठीक है, तभी तो ये ओके सर। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन में तो है ही नहीं कुछ भी। सन्ड्री डेटर्स 12,900,
12,900 में से बेटा 1,400 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बचेगा 11,500। बिल्स पेबल जो है 4,100 एज इट इज आ जाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपका 9,000 जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, तो 9,000 लिख दिया बैंक ओडी हमने। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आपके चेंज हो जाएंगे, ये अब आपका ए का हो जाएगा 71,000, बी का हो जाएगा 54,000 और सी का हो जाएगा 25,000 में। बिल्डिंग की बात करके चले तो बिल्डिंग के अंदर आपने कुछ तो चेंज करा था, सर ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिल्डिंग वेजेस आएंगे। 29,200 बेटा, लिख रहा हूँ बच्चे, लिख रहा हूँ स्लो। फर्नीचर जो है 5,800, ठीक है, इसको आपने क्या करा था 870 से डाउन करा था, तो ये आपका आ गया। पहले मैं ये सारी आइटम्स कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर नई आइटम्स डेफिनेटली लिखूंगा बच्चे मैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4,930। स्टॉक इन ट्रेड जो है उसके अंदर भी चेंज किया था, डेप्रिशिएट करा था 5% से, तो ये आ जाएगा 20,330। यहाँ पर आपने डेप्रिसिएट प्रोविजन बढ़ाई थी, 35,000 में से 1,750 माइनस करोगे तो 33,250 आएगा। इन्वेस्टमेंट आपकी 2500 की रहेगी। कैश आपका जो है 15,500 प्लस 25,000 जो मिलेगा ये हो जाएगा 40,500। सर और आपने क्या इन्वेस्टमेंट करा था, होगी। सॉरी, सर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होएगी 450 से। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने को बोला था, ठीक है, तो 2950 बता रहे हैं मुझे, ये आपका 40,500। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा था, एक उसने बोला था क्वेश्चन के अंदर आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए प्रोविजन का, तो जो आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए यहाँ प्रोविजन एक आ जाएगी कितने की, 1,560 रुपए की, यहाँ पर एक आउटस्टैंडिंग वेजेस की प्रोविजन भी आ जाएगी। अब आप टोटल करके देखना बेटा, आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच कर रही होगी, ठीक है। सर अगर गुडविल रेज करी है तो वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी। हाँ गुडविल भी लिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल गुडविल भी लिखेंगे। आपका डिफरेंस गुडविल के अमाउंट का ही आ रहा होगा, यस सर। 45,000 रुपये से डिफरेंस आ रहा होगा, 45,000 गुडविल, ठीक है, डन। सर समझे नहीं, मतलब गुडविल रेस करने का मतलब क्या है? बच्चे गुडविल रेस करने का मतलब ये है कि गुडविल को अपने अपनी बुक्स के अंदर लिखना है, हम अदरवाइज गुडविल नहीं लिखते हैं उसने। और क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बच्चे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप 26 फॉलो करते हो तो आप सिर्फ परचेज गुडविल लिख सकते हो अपनी किताबों में। आप ये वाली गुडविल जो है नहीं लिख सकते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल बुक्स के अंदर कभी रिकॉर्ड नहीं करी जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है, पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइडेड टू रेज द गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो कह रहे हैं कि हम बुक्स के अंदर हम गुडविल रेज करेंगे। तो एंट्री एक पास हो रही है, एक एंट्री पास कर रहे हैं, गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल। ए और बी जो है आपस में वो रेस कर लेंगे अपनी रेशो में, 3:2 की रेशो के अंदर वो गुडविल रेस कर डालेंगे 45,000 रुपए, ओके सर। ठीक है। ओके। चलिए अगला सवाल। एक बच्चे ने कहा था कि सर एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन करवा देना, ठीक है, एडमिशन कम रिटायरमेंट का। बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास वही है, लेकिन द थिंग इज कि अगला क्वेश्चन डिट्टो सेम है जो पहले आया। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 20 डिट्टो सेम है? देखो चेक करो। बेटा क्या डिट्टो सेम क्वेश्चन है? वैल्यू चेंज है पार्ट बस। वैल्यूज ही चेंज है बस, अदरवाइज यस। क्वेश्चन ही सेम। यस सर। करना Yes. चाहते हो ये क्वेश्चन ट्राई? हाँ जी, ये क्वेश्चन कर लोगे बेटा? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 29 रिपीटेड है बेटा, उसमें तो वैल्यूज भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 29 इज रिपीटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 भी बच्चे आप लोगों का रिपीटेड क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब अगले पे बढ़ते हैं, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। 29 में शायद वैल्यूज चेंज हो बस, अदरवाइज क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। मार्क दिस क्वेश्चन एज
मस्ट सॉल्व, मार्क्स दिस क्वेश्चन एज मस्ट सॉल्व। और ये बेटा वही क्वेश्चन था जो मैंने आपके पार्टनरशिप के टेस्ट में या फिर आपके फुल सिलेबस टेस्ट में भी डाला। ठीक है, एक बार ग्रुप में मिलिए बेटा, प्लीज मैसेज डाल दो। मैं यहाँ पर ना 5 मिनट के लिए रुक जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन हर बच्चा मेरे साथ ही कवर करके चले। मार्क दिस क्वेश्चन एज यूनिक, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। मतलब अगर मुझे डेथ वाला टॉपिक तैयार करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मैं सिंपली बस इतना ही ये वाला क्वेश्चन तैयार करके जाऊँ। इस वाले क्वेश्चन के अंदर डेथ का अच्छे खासी कवरेज जो है वो हो जाती है। मोर और लेस अगर मुझे डेथ टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो जाता है खुद से, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। मैं तो कुछ 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग बंद करके एक बार बाकी बच्चों को मैसेज कन्वे कर दूं। ठीक है, फिर उसका बेटा हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, बच्चों ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ पहले तो ये बताओ, किस किस का गुडविल ये पे, क्वेश्चन पूरा बहुत हो गया। सर गुडविल। क्या हाफ था से क्वेश्चन होगा में, सर। सर गुडविल तक हुआ है। एबीसी सर जो है, हाफ। वर ट्रेडिंग इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 4:3:3। कह रहे हैं जो बैलेंस है बुक्स के अंदर एज ऑन 31 दिसंबर 2022 सब्जेक्ट टू द फाइनल एडजस्टमेंट वर एज फॉलोज। आपको क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ था, फाइनल एडजस्टमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल एडजस्टमेंट वर एज अंडर, आपको डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, बैलेंसेस गिवन है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, करंट अकाउंट गिवन है, यानी फिक्स मेथड फॉलो हो रहा है। और आपके यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मुझे 100% बनाने पड़ेंगे, इसमें एक आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक आपका करंट अकाउंट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको गिवन है लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर, डेटर, ये सब गिवन है, और प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, दैट इज 234। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा है उसने बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है, भूल मत जाना। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं गुडविल में भी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेड ऑफ थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कह रहे हैं गुडविल को आप सेपरेटली रिकॉर्ड कर सकते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर उसको ना रिकॉर्ड करके। एंड सी डाइट जो है वो कब मर गया बेटा, सी की मृत्यु हो गई है बेटा। कब मरा है सी, 30 जून 2022 को बेटा सी मरा। ठीक है, और जब हमारी बुक्स जो थी वो हमारी कब की दे रखी थी, ये 31 दिसंबर 2022 की दे रखी है। और सी मरा कब है, सी मरा है 30 जून 2022 को, यानी हमें दे रखा है एट द एंड ऑफ ईयर की बुक। और सी जो है वो 6 महीने बाद मर गया था। इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू पार्टनरशिप डीड, कहता है कि इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर 12% पर एनम के ऊपर, उस बैलेंस के ऊपर जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर था। डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर कह रहे हैं गुडविल की हमें कैलकुलेशन करके चलनी है एट द 3 years परचेज ऑफ द एनुअल एंड एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द 3 years अप टू द डेथ। डेथ तक जो 3 साल है उसका एवरेज प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंप्लॉइड माइनस करने के बाद आया 10% और फेयर रेम्युनरेशन के बाद। फिर वो कहता है कि जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यूएशन एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर करेगा, और जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो बुक वैल्यू के ऊपर लेकर जाएंगे। अब आगे इसने हमें डिटेल दे दी, कह रहे हैं कि वेन एवर द नेसेसरी प्रॉफिट और लॉस शुड बी अप्रोशन ऑन द टाइम बेसिस। कह रहे हैं जहां पर भी नेसेसरी है वहां पर प्रॉफिट और लॉस को आप टाइम बेसिस पे बांटोगे। और हमें ये 3 साल का प्रॉफिट दे दिया, ये 2019 का है, बस ये ईयर ऊपर चला गया। 2019 का 252, 2020 का 283, 2021 का 270। इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन जो हुई है ऑन द डेट ऑफ डेथ रिवील्ड की बिल्डिंग जो है वो 225 की है, फर्नीचर फिक्सचर्स 22,500 का है। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कह रहे हैं फेयर रेम्युनरेशन जो है 56,250 पर एनम है फॉर ईच ऑफ द पार्टनर, और कैपिटल इंप्लॉइड जो है बिजनेस का 585 लेकर चलेंगे। आपको कह रहे हैं कि गुडविल जो है आपको एसेट की तरह नहीं दिखानी है, एडजस्टमेंट जो है गुडविल की कैपिटल अकाउंट में करनी है। लिखा हुआ है टू बी मेड इन द कैपिटल अकाउंट, द अमाउंट ड्यू टू सी स्टेट टू रिमेन एज अ लोन विद द फर्म, जिसके ऊपर 12% इंटरेस्ट होगा। ए और बी जो है वो प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे सी की डेथ के बाद। ठीक है, और डेप्रिसिएशन जो है आपने इग्नोर करके चलनी है। रिक्वायरमेंट क्या थी, कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट बनाओ, करंट अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बना के दिखाओ, और वर्किंग जो है वो पास होना चाहिए। ठीक है, चलो जी शुरू करूं मैं। यस सर। सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूं, सर मुझे सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है दैट इज टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो की अगर मैं बात करके चलूं, मेरे पास बेटा देखो दो पार्टनर ए और बी, सी की तो डेथ हो गई है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो क्या थी, 1/2, 1/2। ओल्ड बताना, ओल्ड कितना, 4 ओल्ड by रेशियो की थी, 3 by 10. ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी थी, 4:3. 4:3:3।
4/10, 3/10। सॉल्व करो। 5 - 4, 5 - 3, 1/10, 2/10। तो 1:2 की इनकी क्या है बेटा, गेनिंग रेशियो है। अब मैं गुडविल की कैलकुलेशन करके दिखाऊं। गुडविल जो है बेटा वो कैसे निकलेगी? गुडविल निकालने का क्या तरीका, उसने बोला था गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट के ऊपर, बेस के ऊपर है ना। गुडविल उसने मुझे कितनी बोली है, एक बार वापस से स्टेटमेंट पढ़ लो गुडविल की कैसे बोल रहा हूँ। कह रहे हैं गुडविल जो आपने लेकर चलनी है, वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। यानी गुडविल कितनी है, जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा पिछले 3 सालों का, मल्टीप्लाई बाय 3 years ऑफ परचेज। अब बस मुझे इस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर ही काम करके चलना है। इस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर काम करेंगे। मुझे बताना डेथ कब हुई थी, 30 जून 2022 को डेथ हुई थी, ठीक है। और मुझे इससे पहले जो 3 साल है वहां का मुझे प्रॉफिट लेकर चलना है। तो अगर मैं एक बार एक टाइमलाइन सी बनाकर आपको दिखाऊं बेटा एक्सप्लेनेशन के लिए, तो बेसिकली मेरे को आपको जो प्रॉफिट गिवन है, पहला कौन सा साल का प्रॉफिट गिवन है, ये मुझे 2019 का प्रॉफिट गिवन है, मुझे 2020 का प्रॉफिट गिवन है, मुझे 2021 का प्रॉफिट गिवन है, मुझे 2022 का प्रॉफिट गिवन है, राइट। डेथ जो हुई है वो यहाँ पर हुई है 30 जून को। और उसने कहा है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको पिछले 3 साल का जो है वो प्रॉफिट लेकर चलना है अप टू डेट ऑफ डेथ। ये 1 साल, ये 2 साल, और ये आपका 3 साल। सो दिस इज योर 30th जून 20 एंड दिस इज योर 30th जून 19। तो यानी मुझे 2019 का जो भी प्रॉफिट गिवन है, मुझे वो प्रॉफिट ना लेकर मुझे 6 months का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। 6 महीने का प्रॉफिट मैं लेकर चलूंगा। अब 2019 का प्रॉफिट कितना था, 252। तो 2,52,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12। 2020 का तो पूरे साल का प्रॉफिट ले लेंगे, वो दिया हुआ 126 283,500, ठीक है। ये आ गया 1,26,000, Yes, sir. ये आ गया 283,500, ठीक है। 2021 की बात करके चलें तो ये भी पूरे साल का प्रॉफिट आ जाएगा। और 2022 का जो प्रॉफिट मुझे गिवन था दैट वाज 2,34,000। 34,000. 2,34,000 का भी मैं कितने टाइम पीरियड का ले लूंगा बेटा, 6 महीने का months. प्रॉफिट ले 6 लूंगा। महीने का 1,17,000. तो 2,34,000 इंटू 6/12, ये आपका आ जाएगा 1,17,000। टोटल कर दीजिए बेटा, 1,26,000 So प्लस 7,90,000. 283,500 प्लस 270 प्लस 1,17,000, ये आ जाता है 7,965,500 7,96,500. आ गया, ठीक है। अब देखो उसने कहा था कि जो आपने प्रॉफिट लेना है आफ्टर इंटरेस्ट एंड आफ्टर रेम्यूनरेशन लेना है। क्या इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन जो है वो हर साल सेम ही है? तो मैं एक काम कर सकता हूँ ना, मैं सीधा इसकी एवरेज ले लूं। तो मैं इसकी एवरेज प्रॉफिट निकाल देता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इसका निकालो 3 से डिवाइड करके, आपका चलता है 2,66,500। अब इस 266,500 में से मैं माइनस कर दूं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। पार्टनर की रेम्यूनरेशन कितनी थी, 3 पार्टनर थे और एक पार्टनर को 56,250 देते हो। उसके सर अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, हाँ जी बच्चे, सर 2,65,500 है। 265,500, ठीक है। माइनस करना 56,250 इंटू 3 करो जरा, 168,750 बेटा माइनस कर दो। 168,750। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था उसने क्वेश्चन के अंदर कि 585 थ्रू आउट लेकर चलो बिजनेस का। तो अगर 5,85,000 जो है वो आपका कैपिटल है, इसका 10% जो है दैट कम्स आउट टू बी 58,500। ये भी माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 38,250। 2,65,500 माइनस कर देंगे 168,750 और माइनस कर देंगे 38,250। 58,500। आपके पास ये आ रहा है 38,250। 8,250. अब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मेरी गुडविल है। तो Sir, 1,14,750 जो है 1,14,750. वो आपकी गुडविल है, लेकिन ये तो फर्म की गुडविल होगी। इसमें सी का शेयर कितना होगा, 3 सी by का 10. शेयर था 3/10, 3/10 ऑफ 1,14,750। 34,425. 34,425। तो ये आ जाता है 3,44,25 जो है आपका, ये आ जाता है, ठीक है जी। तो गुडविल के बारे में हमने कैलकुलेशन करनी थी। अब गुडविल की कैलकुलेशन होगी तो साथ के साथ एंट्री भी पास कर देते हैं। A B2 क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी एंट्रीज की, ठीक है। अब बेशक इस वाले क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, लेकिन उसने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि गुडविल की जो आप एडजस्टमेंट करोगे वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू करोगे। तो यहाँ पर हमने लिखा टू कैपिटल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा,
यहाँ पर अब अमाउंट आ जाएगा 34425 और रेशियो थी बेटा 1:2 की हाँ रेशियो जी। थी। जरा बस इसको 1:2 में बांट दो, तो 11,475 आ जाएगा बेटा और 22,950 आ जाएगा। 22,950। डन। यस सर। गुडविल का कारनामा दो, काम तो हो गया। चलो जी, उसके अलावा अब हमारे पास क्या है, बस अब उसने कुछ रीवैल्यूएशन का भी दे रखी है ना चीजें, तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दूं। रीवैल्यूएशन के नाम पे क्या क्या था बेटा, आपके जो है एक तो फिक्स एसेट्स के अंदर कुछ एक रीवैल्यूएशन हो रही थी ना, एक आपके लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग जो है वो क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। यस कितने सर। से बढ़ रही है लैंड और बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू है दो, बिल्डिंग 45,000 की सर, वैल्यू है 225, 45,000। 180, 45,000। फर्नीचर फिक्सचर्स 22,500, कम हुए हैं फर्नीचर फिक्सचर्स, कितने से कम हुए हैं, 11,250 से, तो 11,250 यहाँ पर टू फर्नीचर। सर फर्नीचर नहीं आएगा। सर उसमें डेप्रिसिएशन इग्नोर करने के लिए नहीं कहा था? हाँ बेटा डेप्रिसिएशन इग्नोर। तुम लोग वो नमूने साबित कर ही देते हो बेटा मेरे को। सर कैसे? डेप्रिसिएशन ऑन द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स वुड बी इग्नोर्ड। रिवाइज्ड वैल्यू, तो रीवैल्यू तो मैं करके चल ही रहा हूं ना सर रिवाइज वैल्यू तो ये है ना, इस पे क्यों लेंगे हम डेप्रिसिएशन? बेटा। डेप्रिसिएशन कहाँ लिया मैंने, चल मेरे को एक मैंने डेप्रिसिएशन ली सर वैल्यू कम हो रही है तो। बेटा। वैल्यू कम हो रही है तो क्या, मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब जरूरी है दैट इट हैज बीन डेप्रिसिएशन होनी। वो बेचे भी जा उसने, और लैंग्वेज तो पढ़ो, लिख रहा है डेप्रिसिएशन ऑन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स। वो आपको खुद रिवाइज्ड वैल्यू दे रहा है, वो खुद बता रहा है कि भाई फिक्स एसेट की जो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन के हिसाब से ये वैल्यू है जिस दिन डेथ हुई थी। तो अपनी किताबों के अंदर ये वैल्यू लेकर जानी है, इसको अब हमने डेप्रिसिएशन नहीं करना, इसको फर्दर डेप्रिशिएट करने से मना कर रहा है। समझ आया ओके। बेटे। हम्म। बेटा अब डेप्रिसिएशन के अंदर भी तो तुमने रीवैल्यूएशन का भी तो कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। क्या सर आ रहा है। डेप्रिसिएशन के चैप्टर में रीवैल्यूएशन अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं होती, तो क्या डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन नहीं हो सकती, क्या वो डेप्रिसिएशन है। क्लियर है। समझ गए, समझ गए सर। तो ये आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपका आ गया 11,250। ठीक है, जो तुम्हारा बचा ये प्रॉफिट है ऑन रीवैल्यूएशन, बांट दो ए बी सी में। ठीक है, किस रेशियो के अंदर बांटोगे, 4:3:3, बांट दे 4:3:3 में। 13,500, 10,125, 10,125, ये आ जाएगा बेटा। डन है, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया ना मुनो। यस सर। चलो जी, अब बढ़े आगे। ये क्वेश्चन यूनिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर मुझे पता है कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो आपकी सेपरेट हो जाएंगी। अब जरा सोच के देखना, बी वेरी प्रैक्टिकल। आपको यहाँ जो डाटा दे रहा है वो दे रहा है 31 दिसंबर 2022 का। सोचना शुरू करना, ये जो 2,34,000 रुपए का प्रॉफिट है, क्या इसमें 30 जून तक का भी प्रॉफिट है और आफ्टर 30 जून का भी प्रॉफिट है। यस सर। जो 30 जून तक का प्रॉफिट है वो तो सभी पार्टनर्स को मिलेगा, एबीसी को। मिलेगा मिलेगा। और जो इसके बाद का प्रॉफिट है, वो क्या सिर्फ ए वो और सिर्फ ए बी को और बी मिलेगा। को मिलना चाहिए। यस बिल्कुल। सर। समझ में आ रहा है ना कि वो समझ सिर्फ गए। ए और बी को मिलना चाहिए। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या करेंगे सर। 30 निकालना। जून तक का जो प्रॉफिट है, मतलब मुझे यहाँ पे जब P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँ, किस तरीके से बांट के चलो, क्योंकि मुझे देखो करंट ईयर के अंदर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट को बांटना है, तो यानी मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट चाहिए जिसके अंदर हम प्रॉफिट्स को बांटते हुए दिखा रहे हैं। राइट, ये सर चीज है। हाँ जी। सर लॉजिकल देखा जाए तो अभी सी का पैसा पड़ा हुआ है उसमें बिजनेस में, तो वो यूज भी तो हुआ होगा क्या पता, तो सी उसके का हिसाब। पैसा बेटा बिल्कुल यूज हो रहा है, मैं उस चीज को डिनाई कर ही नहीं रहा ना, क्वेश्चन डिनाई करके चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आगे एक चीज भी तो बोल दिया है, कह रहे हैं जो अमाउंट सी की स्टेट को है, कहेंगे वो एक अब एक लोन की तरह रहेगा जिसके ऊपर फर्म को 12% का इंटरेस्ट देना होगा। अच्छा। तो यानी ये जो हमारे पास पैसा है सर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे और वो इंटरेस्ट जाएगा, मतलब सी को जो जाएगा इस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट जाएगा, फिर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं जाएगा सी का। समझ आया। नहीं सर। ठीक है। तो तो मतलब P&L
पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अगर बनाएंगे तो उसमें हम 6 मंथ्स का प्रॉफिट ले लेंगे ना, और फिर 6 मंथ्स का बेटा सी पे वो लगा पी एंड देंगे एल आगे से। एप्रोप्रिएशन में मैं अलग अलग कर दूंगा ना। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस के लिए कॉलमर फॉर्म में बना लूं तो सर मतलब बिफोर 30 जून, आफ्टर 30 जून। बिल्कुल। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अगर मैं कुछ ऐसा बना लूं, 1 जनवरी से लेके, ठीक है, 30 जून का मेरा एक पीरियड है, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर एक पीरियड है, यहां पर भी सिमिलरली 1 जनवरी से लेके 30 जून एक पीरियड है, और 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर एक पीरियड है। आपका जो नेट प्रॉफिट था वो था कितने का? तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपको प्रॉफिट आया होगा, यानी वो था आपका 1,17,000 और 1,17। कैसे बांट दिया सर? सर 2,34,000 रुपए का प्रॉफिट था, तो 6 महीने में बांट दिया, 6 मंथ्स का प्रॉफिट बांट दिया बेटा। समझ आ गया? यस सर। अब आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है, तो यहां लिख दूं मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसी तरीके से बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी बात करके चलें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितनी वैसे सर? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 12% पर एनम का दे रखा है, और उसमें बोला हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो बैलेंस है उसके ऊपर दोगे। अब मेरे को जो है बैलेंस दे रखा है 2,25, 1,12 और 1,35, मुझे ये बैलेंस गिवन है। अब मुझे ये पक्का पता है कि ये बैलेंस जो है क्लोजिंग नहीं है, ये ओपनिंग वाला ही है। बाय, क्योंकि प्रॉफिट तो आपने इसको बाइफरकेट ही नहीं करा है। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल का बैलेंसेज ये है, यानी इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब यार सोच के देखना, 2,25,000 के ऊपर 12% निकालूंगा तो वो पूरे साल का इंटरेस्ट है, राइट? 2,25,000 के ऊपर अगर एक ही बात करके चलूं, ठीक है, एक ही बात करके चलूं, तो 2,25,000 के ऊपर 12% जो है वो तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, बस मुझे इतना बता दो। इंटू 6/12 कर दूं तो एक फर्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट आ जाएगा। यस सर। तो 2,25,000 का 12% करते हो 27,000 आता है, तो 13,500 यहाँ आ जाएगा, 13,500 यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से बी का, इसी तरीके से सी की बात करके चलो। अब सी की बात करके चलें तो 1,12,000 के ऊपर 12% इंटू 6/12। अब 6750। 1,12 6,750 यहाँ, 6,750 यहाँ। सी की बात करके चलें तो सी का 1,35,000 है, इसके ऊपर 12% लगाओगे और 6 महीने का कितना आ रहा है? 8100। क्या यहां पर लिखूंगा? नो। नहीं नहीं। लिखूंगा। क्यों? जब वो मर गया उसकी जो जो भी उसको पैसा देना था वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में बेसिकली जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट बेसिकली मिल जाएगा। ये चीज है, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, ये तो सारी भी वर्किंग नोट चल रही है। अब जरा आ जाओ इसके ऊपर। अब हम क्या बांटेंगे? प्रॉफिट बांटेंगे। सो यस सर। प्रैक्टिकली सोच के देखो, प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन क्या मैं प्रॉफिट अभी बांट सकता हूँ? नहीं बांट सकता सर। एक दिक्कत है मेरे को प्रॉफिट बांट रहे हैं। क्यों रेम्यूनरेशन। सर? जो रेम्यूनरेशन तो बच्चे नहीं, रेम्यूनरेशन की बात कहाँ होगी? रेम्यूनरेशन के बारे में उसने कुछ बोला है करंट ईयर में? उसने कहाँ बोला है रेम्यूनरेशन का कुछ? उसने करंट ईयर में तो रेम्यूनरेशन का कुछ बोला ही नहीं है। उसने बोला है कि एक फेयर रेम्यूनरेशन जो है आफ्टर डिडक्टिंग गुडविल हमने निकालनी है। उसने करंट ईयर में रेम्यूनरेशन की कहीं बात नहीं करी है, जरा ध्यान से देख। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। रेम्यूनरेशन आपने पिछले जो गुडविल है उसकी कैलकुलेशन के लिए करी थी पिछले साल तक। चलो जी, अब ये फाइल हो गई है हैवी, अब मेरे को स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। चल रहे भाई मेरे। अब जरा थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज सोच के देखना, दिक्कत कोई नहीं है, बड़ा इजी है, लॉजिक है। जो 1 जनवरी से 30 जून तक का है, वहां पर मुझे कोई परेशानी नहीं। 1,17,000 में से मैं इंटरेस्ट माइनस करूं, जो भी प्रॉफिट आएगा वो हम ट्रांसफर कर देंगे किस अकाउंट के अंदर? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लॉजिकल लगता है ये? हम्म ए, बी और सी। और किस रेशियो के अंदर बांटूंगा बताना जरा? मैं बांटूंगा इन देयर रेशियो, दैट इज 4:3:3 की रेशियो में बांट दूंगा। यस सर 4:3:3 की रेशियो में बांटो फिर। 1,17,000 में से ये माइनस करो, अमाउंट जो आ रही है। 1,17,000 में से माइनस करना 13,500, 6,750 और 8,100। सर 88,650। 88,650 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये जो 88,650 है ना, इसको जरा बांट दो 433 में, कितना आ रहा है? सर 35,460 और 26,595।
35,460, 26,595 और 26,599, 595 समझ आ गए। यस सर। लेकिन अगर अब आप देखोगे ना, जो इसके बाद वाला पीरियड है वहां पर एक सेपरेट पॉइंट है। अब वो सेपरेट पॉइंट क्या है उसको समझने की बच्चे कोशिश करो। आपका जो है जितना भी प्रॉफिट हुआ, आपकी जब सी की डेथ हो गई, तो सी की डेथ के बाद जो उसका बैलेंस बन रहा था वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। यस सर। और वो जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है उसके ऊपर हमें उसको लोन की तरह हम लेकर चले हैं, यस सर। और उसके ऊपर हमें उसको इंटरेस्ट देना है। वो जो इंटरेस्ट दोगे क्या प्रॉफिट में से ही दोगे? यस सर। तो वो जो इंटरेस्ट है क्या सी को एग्जीक्यूटर अकाउंट का, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा? जो भी हमने एग्जीक्यूटर को देना है, एग्जीक्यूटर को जो अमाउंट देना है उसके ऊपर इंटरेस्ट। फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट है जो इनको बटेगा। फिर जो बचेगा ना वो प्रॉफिट इनको बटेगा। तो यानी जब तक मैं ये नहीं, इस अमाउंट तक नहीं पहुंच जाता कि भी सी को मिलेगा कितना, एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना जा रहा है, मैं इसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो अब मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास बना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आ गया ए बी सी। और ये आ गया बेटा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां भी बेटा ABC और ABC। बस जो जो गिवन है लिखना शुरू कर दो। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेटा बैलेंस गिवन है। कितना बैलेंस गिवन था? 2,25,000, 1,12,500 और 1,35,000। पार्टनर्स करंट अकाउंट के आपके बैलेंसेस क्या थे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। कितना बैलेंस था बेटा? 36,000, 54,000 4,000। और 54,000। अब क्या करना है? अब उसके बाद बेटा जो चीजें होनी चाहिए बस वो लिखना शुरू करो, ठीक है। अब मुझे एक एक करके एडजस्टमेंट्स करनी है और एंट्रीज पास करनी है। आपने बेटा एक गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करी थी, और गुडविल में के बारे में उसने खुद ही कहा था कि आपने उसको रूट कैसे करना है, कैपिटल अकाउंट के थ्रू रूट करना है। तो गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करूंगा तो आ जाएगा एज एंड बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ऊपर तुम एंट्री पास करके आए थे, गुडविल का अमाउंट मुझे याद है 34,425, ठीक है। यहाँ कितना था बेटा? 11,475। और यहाँ आ जाएगा 22,950। 22,950। बोलो गुडविल की एडजस्टमेंट क्लियर हो गई? यस Yes, सर। ठीक है, गुडविल की सारी एडजस्टमेंट क्लियर हो गई थी। चलो सर अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ जाओ जरा पार्टनर्स करंट अकाउंट के ऊपर। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर बेटा आप पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट देने वाले हो? yes, sir. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल एंट्री होगी। कितना कितना इंटरेस्ट दे रहे थे? 22,000। बेशक वहां पर तुमने अलग अलग बाइफरकेशन करी है, 13,500 13,500, लेकिन पूरे साल का इंटरेस्ट तो 27,000 ही है ना। Yes, sir. इसी तरीके से पूरे साल का इंटरेस्ट 13,500, लेकिन इसको सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट देकर चलोगे 8100, 81,000। ठीक है। फिर उसके बाद अब आगे चलेंगे। सर अब मुझे जरा इतना बताओ, पूछो। सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, जो हमने बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है, क्या वहां से यहाँ पर सी को मैं प्रॉफिट बांट दूं? बांट यस। सकता हूँ ना? यस सर। सी का मैंने Yes, क्या sir. बोला, सिर्फ अभी सी का बांटना है। सी का प्रॉफिट कितना है? क्योंकि सी को तो सिर्फ फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट मिलना है। कितना निकाला होगा सी का प्रॉफिट तुमने फर्स्ट हाफ में? 26,595. 26,595। देखो मैं बाकियों को भी लिख ही नहीं रहा, मैं इस टाइम पे बाकियों का लिख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ किसका बैलेंस लिखा, इसका लिखा। डन बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस चलो जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, ये हो गया। चलो रीवैल्यूएशन भी हमने करा था, रीवैल्यूएशन में भी कुछ प्रॉफिट था। यस सर। तो Yes, रीवैल्यूएशन भी sir. 13,500, 10,125 एंड 10,125, ये आ गया। यस। सर अगर मैं देखू ना, अब सी का कुछ बचा नहीं है और कुछ, तो अगर अब कुछ बैलेंस आ रहा है सी का, ठीक है, जो कि आएगा 54,000 यहाँ आएगा, 54,000 यहाँ टोटल बनना चाहिए। तो ये जो यहाँ पर अब बैलेंस आ रहा है सी का, क्या मैं इस बैलेंस को
कर इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। Yes, sir. सर हाँ, समझ में आ गया क्या किया? यस yes, सर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करा कैपिटल अकाउंट में। अब करंट को कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा तो सीज कैपिटल टू सीज करंट अकाउंट एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, और यस यहाँ सर बैलेंस आएगा बेटा 9180। अब अगर मैं क्लोज करने की कोशिश करूं तो बेटा जरा ध्यान देना, सी का 1,35,000 प्लस 34,425 माइनस 9180, मेरे पास सी का बैलेंस बच रहा है 1,60,245, यानी ये है जो सी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाना चाहिए। यस सर अब हमें ये पता लग गया कि सी के एग्जीक्यूटर को 1,60,245 है जो पे करना है, ये लोन की तरह ट्रीट होगा। और अगर ये लोन की तरह ट्रीट होगा तो 1,60,245 के ऊपर 12%, लेकिन 6 महीने का जो इंटरेस्ट है, क्या मैं जो अगले 6 महीने का प्रॉफिट है क्या उसमें से मुझे रखना चाहिए, एक्रू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर कितना आएगा? 9,615 आ रहा है। 9615। 9615 यानी Yes, जो sir. मेरे पास प्रॉफिट अवेलेबल है अगले 6 महीने का बांटने के लिए वो इस 9,615 के बाद होगा, और वो बटेगा सिर्फ ए और बी में। 1,17,000 में से 13,500 माइनस किया, 6,750 माइनस किया, 9,615 माइनस किया, 8,7,135 आ गया। इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो बेटा यहां पर मैंने लिख दिया 4,3,5,6,7, यहां लिख दिया 4,3,5,6,8। ठीक है, डन है। एक Yes, 0.5 आ रहा था, मैंने एक में 1 रुपये Yes, बढ़ा sir. दिया, डन है। yes, यस अब मेरे को क्या ये प्रॉफिट भी पता लग गया, यानी अगर मैं अब इन दोनों का टोटल कर दूं तो वो प्रॉफिट मेरा ए में जाएगा, और जो उन दोनों का टोटल कर दूं वो प्रॉफिट बी में जाएगा। तो कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है बताना जरा मुझे। 35,460 प्लस 4,3,5,6,7, यानी 7,9,027। और 79027 यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा? 70,162. 162. 70,163। डन, ये हो गया। Yes, यानी अब जो यहाँ बच गया वो और कुछ नहीं, वो ए और बी का बस बैलेंस कैरी डाउन होगा। जो यहाँ बच गया वो ए और बी का, वो कुछ नहीं, बैलेंस कैरी डाउन होगा। कितना कितना बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है? इसका बेटा बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 83,527। यस सर और बेटा इसका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 39,788. 39,788। डन है, ये यस Yes, आपका सर करंट अकाउंट हो गया। इधर क्या करूंगा, इधर भी बैलेंस कैरी डाउन निकाल दूंगा तो वो कैपिटल के बैलेंसेस आ जाएंगे इनके। तो इनके बैलेंस कितने कितने आ रहे हैं? 2,25,000 माइनस 11,475, दो लाख ये आ तेरह जाएगा हजार 2,13,525। बी का बैलेंस 89,550। 89,550 ठीक है, और सी का तो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाला था तुमने, खत्म। अब yes, यस क्वेश्चन sir. के सर अंदर और भी क्या पूछा था उसने? बैलेंस शीट पूछी थी। बैलेंस Balance शीट sheet. ये लो बच्चे, बैलेंस शीट आ गई। सबसे पहले कैपिटल लिख दो, ए और बी की कैपिटल आएगी, करंट अकाउंट के बैलेंसेस आएंगे। ठीक है, ए और बी के करंट अकाउंट के बैलेंसेस आ जाएंगे। कैपिटल के बैलेंसेस 213,525, 5 to 5. 213,525। इसका बैलेंस 89,550। करंट अकाउंट का बैलेंस 83,527, 5 to 7. और 397. 397,88। 880 है ना? Yes, sir. अच्छा, जो सी के एग्जीक्यूटर का बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 1,602. 61,245। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट निकाल, इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर, ठीक है, कितना? 9,615. 9,615। उसके अलावा जहां यहां जाकर देख लो क्या और कोई आइटम थी लाइबिलिटी साइड की जो हमें No, क्वेश्चन के अंदर डाटा गिवन था? क्रेडिटर्स थे creditors. 67,500 के, तो ये आगे बेटा क्रेडिटर 67,500 के। एसेट साइड की बात करूं, जो आपको बेटा डाटा गिवन है वहां से मुझे जरा बताना शुरू करना कि मेरे पास एसेट्स कौन कौन से हैं। Land and building. हम्म
सॉरी, क्या लैंड बोल रहे एंड पहले बिल्डिंग। बेटा? बिल्डिंग लैंड और बिल्डिंग। अच्छा, लैंड और बिल्डिंग मुझे बताना कितने की है? 1,80,000 रुपए की लैंड और बिल्डिंग गिवन थी। यस सर तुमने उसको रीवैल्यू करा था, बढ़ाया था, तो ये बच के हो गई थी 2,25,000। 25,000 इसी तरीके से फर्नीचर की बात करके चलें तो फर्नीचर की वैल्यू थी आपकी 22,500 की। 22,500। स्टॉक जो है वो आपका सेम आ जाएगा 281,250। 281,250 डेटर्स जो है वो आपके सेम आ जाएंगे 45,000 के। 45,000 ठीक है। बैंक के अंदर आपका सेम ही अमाउंट आ जाएगा क्योंकि पेमेंट नहीं करी आपने किसी को, 90,000। 90,000 खत्म। जरा टोटल करके देखना क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। 663,750। 663,750। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन मुश्किल था? नो सर सर लेकिन दिक्कत पता है क्या हुई थी बच्चों के साथ पेपर में? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले सॉल्व करा हुआ है इस कैटेगरी का, तब तो मैनेजेबल लगता है, लेकिन अगर पहले सॉल्व नहीं करा हुआ ना, बच्चा अटक जाता है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं। ठीक है। और ये क्वेश्चन सीधा जून 23 में आया था। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में, पास पेपर में, आरटीपी में नहीं है। मैंने आरटीपी के आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जो थे। ऐसा क्वेश्चन मिला था? नो नहीं सर। मिला था ना। नो लेकिन क्या इसके अंदर कोई भी पॉइंट ऐसा था जो हमने नहीं कवर कर रखा हो? रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स कवर थे। यस सर गुडविल की जो कैलकुलेशन थी डेट ऑफ डेथ से 3 इयर्स वाला, वो भी कवर था। मतलब अगर आप देखो कि इन्होंने कोई नया पॉइंट नहीं पूछा है, बस सबको मिक्स करके एक नया सा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। और पेपर में बच्चे दिक्कत यहीं पर आती है कि हम ना नया क्वेश्चन देखकर एक मतलब एक बार में ना वो कह लो कि हमें लगता है कि यार ये हमसे होगा नहीं। बस वो चीज माइंड में नहीं आने देगी। अगर वो चीज तो माइंड में नहीं आने दोगे, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोगों से कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है। पेपर बड़े आराम से निकाल लो। अब क्या है, इसके बाद भी जितने क्वेश्चन है ना पास पेपर वाले, आप देखोगे सबके अंदर ना कुछ ना इंस्टीट्यूट ने क्या करा हुआ है, नया पॉइंट डाला हुआ है। तो अब मेरा जो फोकस है प्राइम वो यही रहने वाला है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके अंदर मुझे तुम लोगों को जो नया पॉइंट है, जो अलग पॉइंट है, मुझे आपको वो केटर कर। ठीक है। समझ आ गया? यस सर। चलिए, ये क्वेश्चन के साथ रेडी है सारे? ये क्वेश्चन हो गया सभी का पक्का? यस सर। मैंने बेटा जो पार्टनरशिप का टेस्ट लिया था उसके अंदर एक क्वेश्चन डाला था, उसके सजेस्टेड आंसर मैं ऑलरेडी शेयर करे हुए हैं। तो उसके अंदर इसका मैं इस क्वेश्चन के नीचे इमीडिएटली नीचे इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। चलिए, अब आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर आओ। ठीक है। अब जिन बच्चों ने 30th क्वेश्चन के लिए ज्वाइन किया था, मैं उनको कहूंगा बेटा कि अगर पार्टनरशिप के डेप्थ वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो रेदर अब जितने अब मैंने क्वेश्चंस करवाने हैं, तो आप क्लास में ही रहिए। ठीक है, जिन्होंने अभी बीच में ज्वाइन किया था। ठीक है, मैं आपको सिर्फ नए नए पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगले वाले क्वेश्चन में नए पॉइंट्स क्या है। ठीक है, मैं कोई सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि मेजरली हम सॉल्व कर चुके हैं पार्टनरशिप जितनी सॉल्व करनी थी। मेरे को इससे ज्यादा सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे आप लोगों को जो जहां अलग पॉइंट है वो चीज बतानी है। जरा क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ो। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करना और मुझे बताना क्या इसके अंदर कुछ नयापन लग रहा है। ए और बी पार्टनर है, 3:4 की रेशो है, 3:1 की रेशो है, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, एसेट में कुछ ऐसा खास नहीं, गुडविल की वैल्यूएशन के बारे में कुछ बोला है। यहां पर आगे उसने कुछ बोल दिया, C is unable to bring cash for his share of goodwill, so it was decided that due credit for goodwill given to A and B for their sacrifice in a favor of C through current account। बेटा ये आ गया नया चीज बस। नॉर्मली मैं क्या एंट्री पास करता यहाँ पर? मैं एंट्री करता C कैपिटल टू A कैपिटल टू B कैपिटल। क्या ये एंट्री पास कर रहे होते आप वैसे? यस सर। बस इस बार वो कहता है C कैपिटल की जगह करंट अकाउंट कर देना। यहां पर क्या आ जाएगा, सीज करंट आ जाएगा, ये कैपिटल ही रहेगा। बाकी जगह मत करंट कर देना, सिर्फ ये करंट में जाएगा। ठीक है, थ्रू सीज करंट अकाउंट। समझ आ गया? यस सर। चलो, अगली अब बात करके चलें। कह रहे हैं जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर की, वो रीएडजस्ट करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट। यानी जो उनकी नई रेशियो रहेगी उस हिसाब से। ठीक है। चलो, अब नई रेशियो जो है, इस हिसाब से अगर इनकी हम एडजस्टमेंट करके चलेंगे बच्चों, यानी अगर मेरा रेशियो के अंदर मैं बांटूंगा कैपिटल को, ठीक है, तो तो जो भी बेस मेरा डिफरेंस आ रहा होगा, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा कुछ,
तो मुझे कहाँ ट्रांसफर करके चलना है? एक्सेस या डेफिशिएंसी अगर कोई है करंट अकाउंट में, वो कहाँ ट्रांसफर करके चलनी है? करंट करंट अकाउंट में। अकाउंट। समझ आ गया? यस सर। डन। सीधा सर इसका आंसर चिपकाता हूँ। सर ये जो न्यू कैपिटल वो आएगी हम्म सर, बेस कैपिटल किसको लेके चलना है फिर? सर एक मिनट रुक जा भाई, मेरे को आंसर पेश करने दे, मैं बता रहा हूँ, जो डाउट पूछा वो भी क्लियर कर देता हूँ। बच्चे जरा जो डाउट पूछा है, आपको एक चीज कहूंगा, इसके अंदर जरा एक बार न्यू रेशियो निकालना जरा, एक बार जरा न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिखाना सर। बेटा फाइल मैंने शेयर करी हुई है बच्चे, क्वेश्चन तो चलो मैं अभी दिखा देता हूँ, एक बार न्यू रेशियो निकालो। फाइल खोलने। ओल्ड रेशियो नहीं नहीं ओल्ड पूरा। रेशियो ही होगी। बस तुम ना फ्री के 10 नंबर कटाने वाले काम कर दोगे तुम लोग। हाँ सर, क्वेश्चन क्या है दिखाना। ये लो जी क्वेश्चन ये रहा। रेशियो C pays 1,40,000 as his capital for 1/5 share in the future profit। थ्री रेशियो अभी वन A और B की रेशियो है 3:1। वन। C को 1/5 के लिए एडमिट कर रहे हो, तो रिमेनिंग पोर्शन रह गया 4/5। 3:1 फोर is बाय to 1। फिफ्थ 3/4। ठीक है, 1/5 इंटू 1/4। ठीक है, सॉरी 4/5 इंटू 4/5 1/4 और 1/5, तो रेशियो क्या बन जाएगी? थ्री 3/5 रेशियो 1/5 1/5, तो 3:1 की रेशियो आएगी। यस सर। सर कैसे सर, ठीक है, कैसे? क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। 3:1 की 1:2 रेशियो आएगी नहीं आएगी? आगे बन गई है। क्लियर है? अब अच्छा, अब मुझे एक चीज बता दो, इसकी कैपिटल कितनी है? 140। अगर 140 जो है वो 1/5 के लिए है, तो एट टू फर्म की कैपिटल पाँच कितनी होनी चाहिए? 7 लाख। 7 लाख। 7 लाख को बांटो 3:1 में, 4,20,000, 1,40,000 और 1,40,000। रीवैल्यूएशन हो जाएगा, रीवैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 मिनट रुकना, आपने क्या बताया था लास्ट में, कैसे करना है? बेटा 1,40,000 इंटू 5/1, एक तक 7 लाख आ गया। इसको बांट दो कैपिटल रेशियो के अंदर, इनको बांट दो रेशियो के अंदर 3:1 में। बेस स्टॉक सी और की फर्नीचर कैपिटल, रिड्यूस। बेस हाँ सी की जी, कैपिटल को लेकर चल रहा है। बिल्कुल वही करेंगे ना बेटा। ठीक है। स्टॉक और फर्नीचर को रिड्यूस करना है, ये लो स्टॉक और फर्नीचर रिड्यूस हो गया। डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन ये क्रिएट कर दी, लैंड और बिल्डिंग एप्रिशिएट करना है ये कर दिया। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट सिर्फ ए और बी में बटेगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल बैलेंस शीट से आया, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटा, नया पार्टनर पैसा लेकर आया, गुडविल की एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू हो गई, और उसके बाद आपने ये बैलेंस कैरी डाउन लिखा। अब उसने ये बोला था कि जो भी एक्सेस है या डेफिशिएंसी है वो आप करंट अकाउंट के थ्रू रूट कर देना, तो यहाँ पर ए करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गया या बी करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गया। बस ये पॉइंट था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। सर इसमें जो रेशियो होनी चाहिए थी, इक्वल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ना उसके बाद न्यू बच्चे बेटा इक्वल क्यों होंगी? बेटा अगर आप मेरे से इस टाइम बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो सीधी सी बात है, आपका रेशियो का कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर कहीं ना कहीं प्रॉपरली। बेटा उसने मेरे को कहीं पे स्पेसिफिकली बोला है कि न्यू रेशियो के अंदर काम कर रहे हैं हम। आप उसको, और आप मेरे को बताओ रेशियो इक्वल कैसे हो सकती है? सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। अगर एक पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और 3 पार्टनर है, तो या तीनों की रेशियो इक्वल हो सकती है? नहीं। दे रहा है ना यहाँ पे, सी 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है बच्चे। हम्म। तो अगर सी 1/5 के लिए एडमिट हो रहा है, तो ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ऐसे तो करते थे कैलकुलेट कि सर ए और बी की एग्जिस्टिंग रेशियो है 3:1, सी को एडमिट करा 1/5 शेयर के लिए, टोटल शेयर अगर फर्म का जो है वो 1 है, सी का शेयर 1/5 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1 - 1/5 4/5। 4/5। ये 4/5 कौन बांटेगा आपस में? ए और बी बेयर करेंगे किस रेशो में? 3:1 अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में। यस सर। वही तो करा है यहाँ पर बेटा।
तो सर हम ऐसा एज्यूम भी तो करते थे कुछ बेटा क्वेश्चंस। बेटा एज्यूम कैसे कर लेगा भाई मेरे यहाँ पर, इसमें कैसे कर इसमें लोगे assume? इसमें नहीं, हम करते नहीं है कि अगर कुछ दिया नहीं हुआ तो उसे अगर सेक्रीफाइस नहीं हो। स्पेसिफाइड, जहां पर नहीं स्पेसिफाइड ना वहां, और अगर वो एडमिशन का क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बहुत रेयर चांस है कि कोई क्वेश्चन दे दें जिसके अंदर वो यही ना बताए कि नया पार्टनर किस रेशियो के लिए एडमिट कर रहे हो, किस शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन में बताएगा ही बेटा। अगर एडमिशन का क्वेश्चन है तो क्या वो बताएगा नहीं कि नया पार्टनर को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो, 100% बताएगा क्वेश्चन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। किसी को बेटा और कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, कुछ पूछना है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि इस टाइम में बेटा मैं सिर्फ जो लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो नए क्वेश्चंस हैं मैं सिर्फ वो लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ कोई नया पॉइंट है सिर्फ वही मैं अब कंसीडर करके चल रहा हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। पास पेपर जुलाई 21, और चाहूंगा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या कह रहे हैं, राम कैपिटल अकाउंट बनाओ और एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ जब तक फुल पेमेंट नहीं हो जाती। कह रहे हैं इट वॉज प्रोवाइडेड दैट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन राम लक्ष्मण एंड भरत, दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो सर्वाइवर जो है वो उसका शेयर परचेज कर लेंगे इन द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गुडविल की वैल्यूएशन क्या रहेगी, 3 years परचेज ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 completed years, पिछले 4 completed साल की सिंपल एवरेज का 3 years। अब मेरे को पिछले 4 साल का जो है वो मुझे डाटा देखना पड़ेगा, है ना। पिछले 4 साल की एवरेज प्रॉफिट ये रहे, सबका करो टोटल, सबका करिए टोटल, 70,400 प्लस 56,320 प्लस 48,160 प्लस 17,408, टोटल बन जाता है बेटा 192,288। 288 इसको 4 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाता है 48,072, 48,072 48,072 इंटू 3, 1,44,3 1,44,216, 16 1,44,216 जो है वो आ जाएगा। और डेथ किसकी हुई थी, डेथ हुई थी बेटा राम की, और हुई कब थी डेथ, 30 सितंबर को डेथ हुई थी। तो 1,44,000 इंटू राम का शेयर कितना, राम का शेयर से जो है राम का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने निकालना है 9,4,13,13,3,16, तो 9/16, यानी इंटू 9/16 करूंगा तो इसकी गुडविल आ जाएगी। तो गुडविल कितनी आ रही है, 81122, 81122 81122 बेटा गुडविल का शेयर आ गया। ठीक है, कह रहे हैं प्रॉफिट जो है वो 9:4:3 की रेशियो में बांटते थे, ओके। राम की डेथ हुई, कह रहे हैं पार्टनर का कैपिटल बैलेंस उसने खुद ही मुझे निकाल के दे दिया है कि पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस थे कितने, और राम के करंट अकाउंट का बैलेंस भी उसने मुझे बता दिया है कि वो 1920 का था, डेबिट बैलेंस था। ठीक है, चलो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है बेटा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। एक तो गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे, अब गुडविल की जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो होगा क्या, उन्होंने शेयर जो है वो बाय कर लिया, बेसिकली दे विल कंपेंसेट। सीधी सीधी बात करके चलो तो होगा क्या, राम कैपिटल डेबिट हो रहा होगा, सॉरी राम कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, और हो क्या रहा होगा, भरत और श्याम की कैपिटल जो है, भरत और लक्ष्मण की जो कैपिटल है वो क्या हो रही होगी बेटा, डेबिट हो रही होगी। यानी गुडविल की अगर यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री अगर तुम करोगे भी, तो क्या है, तुम एंट्री कर रहे होंगे भरत कैपिटल लक्ष्मण कैपिटल टू राम, राम को अल्टीमेटली तुम क्रेडिट कर रहे होंगे 81122 से ही क्रेडिट कर रहे होंगे, राइट। ऐसा होगा या नहीं होगा, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब तुम यहाँ पर अगर बेटा राम की कैपिटल अकाउंट अगर बनाकर चलो, क्योंकि उसने में से सिर्फ राम का ही कैपिटल अकाउंट बना है, ठीक है बेटा, किसी को ज्यादा टाइम होगा फ्री होगा पेपर में तभी बाकी पार्टनर्स के अकाउंट बनाना, अदरवाइज प्लीज मत बना कराना। राम कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका मुझे दे रखा था इस दिन का 21,600, इसको जो है गुडविल की एडजस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8,1122, ये गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए आ जाएगा। सर इसका इस दिन 1920 का डेबिट बैलेंस भी है करंट अकाउंट का, तो करंट Yes. अकाउंट के अंदर यहाँ पर आ रहा होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 1920, इसका क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूं इसको कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो Yes, एंट्री हो sir. जाएगी राम कैपिटल टू राम करंट अकाउंट 1920। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा भरत एंड लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट, ये गुडविल के लिए एंट्री। तो जो तुम्हारे पास बचा बेटा, क्या वो अमाउंट है जो राम के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा, Yes, sir. कितना ट्रांसफर हो जाएगा, जो इन दोनों जो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर,
100,802. 100,802 का बेटा क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है, अब मुझे राम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना के दिखाना है। ये लो जी, राम एग्जीक्यूटर अकाउंट बना दिया। राम एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर क्या होगा, चलो जी, सबसे पहले तो बेटा ट्रांसफर करने की एंट्री। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर मुझे अब उसमें पेमेंट के बारे में बताया हुआ है कुछ की, पेमेंट कर कैसे रहे हैं वो पढ़ना पड़ेगा सर। कहना है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट commencing 6 months आफ्टर डेथ प्लस इंटरेस्ट 5% ऑन आउटस्टैंडिंग ड्यूज। अब आपको याद आना चाहिए, मैंने बेटा आपको एक क्वेश्चन करवाया था बच्चों, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था। क्या क्वेश्चन करवाया था, एक याद आता है रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर हमने एक क्वेश्चन जो है वो करा हुआ है। हमने रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर बेटा हमने एक क्वेश्चन करा हुआ है, जिसके अंदर मैंने आपको ना लोन अकाउंट बनाना सिखाया था, जिसके अंदर हाफ ईयरली पेमेंट जारी होती थी। याद आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है, बस वैसा ही बेटा हमने यहाँ पर क्या करके चलना है, काम करके चलना है। अब यहाँ पर उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो पहली पेमेंट जाने वाली है 31 मार्च को। ठीक है, चलो जी, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाऊंगा सर 30 सितंबर को ऑन द डेट ऑफ डेथ। यहाँ पर मेरे पास आ रहा होगा बाय राम कैपिटल अकाउंट। राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना 100,802। 802. ठीक है, अब 100,802 को बेटा 4 से जरा डिवाइड कर लो, आपके पास बैलेंस बचता है 25,200.5। इतना बैलेंस बचता है। आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 31 मार्च को। ठीक है, ये 20 था, ये हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट टू राम एग्जीक्यूटर, कितना इंटरेस्ट, इस पूरे अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने का 100,802 इंटू 5% इंटरेस्ट, और कितने महीने का, 6 महीने। निकालो जरा, 100,802 के ऊपर 5% इंटू 6/12, तो तुम्हारे पास कितना इंटरेस्ट आ रहा है बेटा, 2520 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। 2520। Yes, ठीक है, अब क्या होगा, 31 मार्च 2021 को तुम क्या इसको पेमेंट करोगे, कितनी पेमेंट करोगे, 25,200.5 प्लस 2520, तो ये पेमेंट हो जाएगी 27,720.50 की पेमेंट करोगे। अब 31 मार्च 21 को बेटा बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, निकालो जरा बैलेंस कैरी डाउन। सर ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 25,200.50 इंटू 3, इतना बैलेंस है जो बचा हुआ है 75,601.50, प्लस माइनस करके भी करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, प्लस माइनस करके करोगे तब भी आएगा। अब क्या होगा सर, 1 अप्रैल 2021 को यहां पर लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस विल कम आउट टू बी 75,601.50। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब 30 सितंबर को जाकर इंटरेस्ट चार्ज करोगे, क्या 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे इस अमाउंट के ऊपर, 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करोगे 5%, तो तुम्हारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है बेटा, 1890 आ रहा है क्या, चेक करो, 75,601.50 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 6/12, क्या 30/9 को पेमेंट करोगे, तो 30/9 को यहाँ पर आएगा टू बैंक, लेकिन बैंक में अमाउंट कितना, 25,200.50 प्लस 1890, तो ये तुम्हारे पास अमाउंट आ जाएगा 27,090.50। यस अब सर। 31 मार्च 2022 को फिर से लिखोगे बाय इंटरेस्ट, इस बार इंटरेस्ट किस अमाउंट के ऊपर निकलेगा, जो बैलेंस बचा है, और बैलेंस तुम्हारे पास 2 इंस्टॉलमेंट बची होंगी 100,802 डिवाइड बाय 4 इंटू 2। ठीक है, इतना ही बैलेंस बचा है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है बेसिकली 100,802 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 50,401 रुपए। 50,401 के ऊपर अब तुम 5% निकालोगे और 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे, 1260। 1,260 रुपए का इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां पर तुम अब 31 मार्च 2022 की पेमेंट करोगे अगेन टू बैंक, इस बार कितना 25,200.5 प्लस इसके अंदर ऐड करोगे 1,260। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 26,460। 26,460.5 आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन है, ये तुम्हारा 31 मार्च 22 का बैलेंस आ जाएगा। एक ही 25 इंस्टॉलमेंट बची होगी 25,200.5। 25,200.5 की। अब क्या हो जाएगा, अब फिर आ जाएगा 1 अप्रैल 2023 22 सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस बार कितना 25,200.5। 25,200.5। ठीक है,
30/9 को इंटरेस्ट आ जाएगा। इस अमाउंट के ऊपर 6 महीने का 5% निकालोगे बेटा 630 आ रहा होगा। 630 रुपए। 30/9/2022 को पेमेंट कर दोगे, यहाँ पर टू बैंक आ जाएगा, कितना 25,830.50 की पेमेंट हो जाएगी। क्वेश्चन खत्म। बेसिकली लोन अकाउंट बनाने के तुम्हें 10 नंबर मिल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, लोन अकाउंट बनाने के डन है। देख लो एक बार एक क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्लियर है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ सकते हो बेटा। यस सर। अगला क्वेश्चन, पेपर में बेटा जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, वो पता है कौन से चैप्टर में से आते हैं? डेथ में से। तो अगर पार्टनरशिप में से मैं आपको कह रहा हूँ अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, अब क्योंकि डिसोल्यूशन पहले होता नहीं था, तो ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता था डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ में से एक क्वेश्चन होता ही होता था। ठीक है, अब क्या हो गया है कि अब डेथ और डिसोल्यूशन दोनों में से क्वेश्चन आए, इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। तो तभी मैं कह रहा हूं कि डेथ या डिसोल्यूशन में से एक आएगा पेपर में। अब क्या आ जाता है मैं नहीं कह सकता। डिसोल्यूशन तो 100% आना है, डेथ के चांसेस भी हैं पेपर में आने के। ठीक है, मैं इसको रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, डेथ में भी आ सकता है। हाँ, पहले डेथ के क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछता था, बाकी कम पूछता। और अब डिसोल्यूशन हर बार दिखेगा ही दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखो। पार्टनरशिप डीड है, 3 पार्टनर है पीक्यूआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 की। ठीक है, फिक्स कैपिटल गिवन है 30,000, 12,000, 8,000। फिक्स वर्ड पढ़ते ही समझ में आ गया, करंट अकाउंट की बात हो सकती है आगे जाके। बाकी देख लेते हैं हम क्वेश्चन के अंदर क्या डाटा गिवन है उस अकॉर्डिंग। कह रहे हैं पार्टनर्स को 8% इंटरेस्ट मिलता है फिक्स कैपिटल के ऊपर, लेकिन कह रहे हैं अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जो भी अनड्रॉन प्रॉफिट्स हैं या जो भी चार्ज ड्रॉइंग्स के ऊपर है, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे, और जो अनड्रॉन प्रॉफिट है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट दोगे नहीं। अपॉन डेथ ऑफ पार्टनर, गुडविल फर्म की 2 इयर्स परचेज के ऊपर ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द 3 इयर्स टू 31st ऑफ दिसंबर प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर की डेथ हुई है, उससे पिछला जो साल है, उसकी 31 दिसंबर तक आपने 3 साल लेकर चलने हैं, उसकी एवरेज लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। कह रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 25,000 रुपए की ली हुई थी इंडिविजुअल नेम्स के ऊपर। देखो क्या टेस्ट कर गया, सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाला पॉइंट टेस्ट कर गया यहाँ पर। सिखाया हुआ है सेपरेट लाइफ पॉलिसी। लॉ में, हाँ जी। Yes, द sir. प्रीमियम वॉज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड सरेंडर वैल्यू जो है वो 20% है। डेथ के ऊपर उसको क्रेडिट करोगे क्या? उसका एक तो प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, जो 31 दिसंबर तक निकाला जाएगा फॉलोइंग हिज डेथ। यानी उसके डेथ जिस साल हुई है, उस साल का भी पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देने की बात कर रहा है। कह रहे हैं दैट द शेयर ऑफ द पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू डिजीज पार्टनर ऑन 31st ऑफ दिसंबर फॉलोइंग हिज डेथ। ठीक है, कह रहे हैं पार्टनरशिप की बुक्स 31 दिसंबर को क्लोज होती है। अब मृत्यु कब हो गई बेटा? डेथ हो गई है 30 सितंबर 2020 को। कह रहे हैं उसके करंट अकाउंट के अंदर ना 5,000 है पड़ा हुआ है टू द क्रेडिट, एंड दैट date to the death of B he had withdrawn 30,000 from business and from the date to date of death उसने कितना विड्रॉ करा था? 30,000 रुपए वो विड्रॉ कर चुका था। आगे वो बोल रहा है कि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो 6,000 की थी एंड वॉज डिस्कवर्ड ऑन 30th ऑफ सितंबर एंड इट वॉज टू बी रिकॉर्ड इमीडिएटली एंड पेड ऑफ। एक 6,000 की लाइबिलिटी मिली, कह रहे हैं उसको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा। आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी, आपको एक अकाउंट बनाना है शो करते हुए कि उसके लीगल हायर को कितना अमाउंट जाएगा। कह रहे हैं जो इम्पैक्ट है स्पेसिफिकली बोल दिया क्वेश्चन में, इम्पैक्ट फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नॉट टू बी गिवन इन द अर्लियर ईयर्स। इससे पहले वाले सालों में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का इम्पैक्ट जो है वो नहीं लेना।
कैसे करोगे क्वेश्चन ये? हाँ जी, क्वेश्चन ही बड़ा वैसा है, कॉम्प्लिकेटेड सा। कॉम्प्लिकेट है बच्चे, कोई अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जेरा से भी कॉम्प्लिकेट होता मैं बोल देता हाँ यार है इस क्वेश्चन में कुछ। ध्यान दो, सबसे पहले मैं करंट अकाउंट से शुरुआत करता हूँ। करंट अकाउंट का वो खुद ही कह रहा है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन है। कितने का बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल रहा है? 5,000 रुपए का 5,000। बोला हुआ है। हम्म। और कह रहे हैं ये, लेकिन ये जो बैलेंस आपको गिवन था ये 31 दिसंबर 19 का गिवन है, और डेथ हुई है 30 सितंबर 2020 को जाकर, अगले साल। और टिल डेट ऑफ डेथ इसने क्या करा, 30,000 रुपये और विड्रॉ कर लिए बिजनेस से। तो अगर एंट्री पास करोगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ड्रॉइंग्स आपकी आ रही होंगी जो इसने विड्रॉ करा है, या बैंक आ रहा होगा, ये 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। यस सर। यानी अगर मैं 30 सितंबर की बात करके चलूं तो 30 सितंबर को इसका बैलेंस जो है वो 25,000 बचा। 25,000 जो ये 25,000 बचा है, क्या मैं इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? कर दो। Yes, sir. टू बाय कैपिटल अकाउंट 25,000। ठीक है, चलो गुडविल की कैलकुलेशन करें। गुडविल के बारे में उसने क्या बोला, कह रहे हैं पिछले 3 सालों का 31 दिसंबर तक का एवरेज, ठीक है, बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनमें से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो माइनस करके चलना है, सीधी सिंपल सी बात है। तो पहले तो ऐसा करो, एवरेज है 29,340 माइनस 26,470, 29,340 प्लस 26,470 माइनस 8,320। लॉस है तो ध्यान रखना माइनस करना है, प्लस मत कर देना। 47,490, इसमें से माइनस क्या करूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बता दे कि कितना है। ठीक है, मेरे को कुछ तो डाटा गिवन, 30,000, 12,000 और 8,000। ठीक है जी, और 30,000 इसका बैलेंस था। 30,000 का 8% हो गया इसका इंटरेस्ट, यानी टोटल पे आ जाओ ना सीधा यार, सभी का करना है ना। 50,000 पे टोटल कैपिटल होगी, 50,000 का 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया टोटल सभी पार्टनर्स का। 4,000 माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, कर दो माइनस। कर दो सर। 43,490, 43,490 जो है वो आपके पास क्या आ गया, एवरेज आ गई। यानी मेरी एवरेज कितनी आ रही है, 43,490। ठीक है, एवरेज। goodwill is to value at 2 years purchase of the average net profit after charging interest on capital for the 3 years to 31st of December preceding the death of the partner। अच्छा, जिस साल डेथ हुई है उसके पिछले 3 साल हमने वही करा है। 29,340, 26,470, 8,320 नेगेटिव। 29,340 प्लस 26,470। बेटा आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पेपर ना आप लोगों के हैं, मेरे नहीं है बच्चे। तो ठीक, कैलकुलेशन तो ठीक है। 47,490, सर ये इंटरेस्ट ऑन 47,490। कैपिटल 3 इयर्स का नहीं लगेगा? बेटा जब मैं एवरेज ले रहा हूं तो मैं 3 इयर्स का क्यों लूंगा? मैं एवरेज करूंगा ना बेटा पहले। यहां पर मैंने क्या करूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये 47,490 का टोटल आ रहा है, इसको 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 15,830। यस सर। 15,830 में से बेटा माइनस कर दीजिए 4,000। आपका बेटा आना चाहिए 11,830 रुपए। समझ में आया? एक तरीका यस। क्या है, मैं हर साल 4,000 माइनस करूं और फिर एवरेज ले लूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं एवरेज लेकर फिर 4,000 माइनस कर दूं। 11,830 आ गया।
अब 11,830 को मल्टीप्लाई कैसे करूंगा 2 से? तो बेटा गुडविल 23,660। की वैल्यू कितनी आ रही है? 23,660 रुपए गुडविल की वैल्यू आ गई। यस ठीक है, सर। अब इसमें जो है पी का हिस्सा कितना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मुझे दे रखी थी 2:1:1, तो यानी इसका 2/4। 11,830 जो है बेटा वो पी का हिस्सा। ठीक है, तो यानी एंट्री क्या पास होने वाली है? क्यूज कैपिटल आर कैपिटल टू पीस कैपिटल 11,830, और आपका ये जो है इसको बेटा बस बांट दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 1:1 है उनका। ठीक है, तो 1:1 के अंदर कर दीजिए बेटा, कितना आ जाएगा? बेसिकली बाय क्यू एंड आर होने वाला है अल्टीमेटली, बाय क्यू एंड आर हो रहा है अल्टीमेटली। ये समझ में आ रही है चीज? यस सर। ठीक है, 11,000। अब यहाँ पर मैं पी का कैपिटल काउंट बना देता हूँ। पी का कैपिटल काउंट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है, वो कौन सी डेट का दे रखा है? मुझे इसने बैलेंस बताए हुए हैं कि 30,000 जो है वो फिक्स बैलेंस था, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया बेटा 30,000। चलो, गुडविल की एडजस्टमेंट करूंगा तो ये आ जाएगा बाय क्यू कैपिटल अकाउंट एंड आर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर टोटल 11,830 रुपए जो है क्रेडिट होने वाला है। जो करंट अकाउंट था उसको आपने क्लोज करा था, तो यहाँ पर टू पीस करंट अकाउंट भी बेटा आपका आ जाएगा। वो कितना आया था? 25,000 रुपए का तुम्हारा 25,000। बैलेंस आ गया। राइट, अब आ जाओ आगे। और क्या दे रहे थे बेटा? कहेंगे इसको शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। चलो वो निकालना शुरू करते हैं। अब इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मुझे देखना है कितना। सर शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करके चलते हैं, तो 13,470 जो है वो आपका प्रॉफिट है 2020 का। शेयर ऑफ प्रॉफिट है 13,470। अगेन नाउ दिस इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से माइनस करूंगा पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? 4,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साल का, तो ये बचा 9470। 9,470। और इसका क्या करूंगा मैं? 2/4। ठीक है, 9,470 इंटू 2/4, 4735। 473। 4735। अब कोई बच्चा 4735। ये काम मत कर देना इस क्वेश्चन के अंदर कि तुम लोग कहोगी सर उसकी डेथ हुई थी सितंबर मंथ के अंदर, तो आप 9/12 कर दो। द मोमेंट तुमने 9/12 करा तुमने क्वेश्चन में गलती कर दी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बोल दिया था कि भाई जो तुम प्रॉफिट का हिस्सा निकालोगे वो कैलकुलेट करा जाएगा 31 दिसंबर तक का फॉलोइंग हिज डेथ। तो यानी उसको पूरे साल का ही आप प्रॉफिट जो है वो देकर चल रहे हो। ठीक है, अब पूरे साल का अगर मैं प्रॉफिट देकर चल रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा फिर, यानी हम एंड में जाके प्रॉफिट दे रहे होंगे। अब एंड में जाके प्रॉफिट दे रहे होंगे तो यहाँ पर आ रहा होगा बेटा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 4735। एप्रोप्रिएशन बेसिकली। तो यहाँ पर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो कितना आ जाएगा? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा 4,735 रुपीज का। बोलो समझ में आ गया ये चीज? यस ठीक है, सर। चलो सर और कुछ है जो मिल रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो मिलेगा इसको, तो ये लो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको कितना मिलेगा? सर इसका इंटरेस्ट ऑन इसकी कैपिटल कितने की थी? 30,000 की, और 30,000 के ऊपर 8% कितना? 2400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरे साल का ही मिल जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इस क्वेश्चन के अंदर पूरे साल का ही मिल रहा है। यस सर। डन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 2,400 रुपए का। चलिए, अब उसके बाद बचा क्या सर? बेटा पॉलिसीज हो रखी थी, तो पॉलिसीज के ऊपर पैसा मिलेगा। पॉलिसीज के बारे में आ जाओ जरा। सर इंश्योरेंस पॉलिसी थी 25,000 रुपए की इंडिविजुअल नेम पे, और 20% जो था सरेंडर वैल्यू थी पॉलिसी एश्योर्ड की। सर देखो सिंपल सी बात है बेटा, होगा क्या? जिस पार्टनर की डेथ हुई तो उसका तो आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा 25,000। राइट, तो पी की पॉलिसी के ऊपर मुझे पूरा 25 मिल जाएगा, और जो बाकी पार्टनर हैं क्यू और आर, उनकी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी, एंड विच इज 25,000 का 20%। 25% ऑफ सम एश्योर्ड लिखा है, तो यानी क्यू और आर के ऊपर 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। ठीक है, क्यू और आर के ऊपर 10-10 हजार मिलेंगे, तो क्यू के ऊपर भी कितना? 10,000, और आर की पॉलिसी का भी कितना मिलेगा? 10,000। बोलो बेटा क्या इतना समझ में आया? सर ट्वेंटी एक फाइव बार ये थाउजेंड का, पॉइंट दोबारा बताना। सॉरी 25,000 का 20%, 5,000। 5,000 क्यू का, और 5,000 ही बेटा किसका? आर का। 25,000 का 20% हो गया ना? ठीक है, यस क्लियर सर। है? यस सर। बेटा जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके ऊपर पूरा, जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी जो पॉलिसी थी उसका 20% सेंटर वैल्यू। 20%। 25,000 का 20% 5,000, और 25,000 का 20% 5,000, टोटल हो गया 35,000। इतना पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलेगा टोटल। इसमें पी का हिस्सा कितना होगा? 2/4। तो 35,000 का 2/4 कितना हो जाएगा? 17,500। 17,500। ठीक है, तो ये जो 17,500 मिला है ये भी मिल जाएगा इंश्योरेंस पॉलिसी से, जो इसको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी में जो इसको शेयर मिल जाएगा
सरेंडर वैल्यू में इसका 17,500 इसको ये भी मिलेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो sir. अब क्या खत्म हो गया? नहीं सर, क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट और गिवन था बेटा, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी। अगर आप लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते तो सीधी सी बात है प्रॉफिट इंपैक्ट होता, प्रॉफिट कम होता उतने से, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करी हुई थी, यानी खर्चा भी उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो जब लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे या चलो रिवैल्यूएशन के थ्रू भी अगर आप रूट करते तो आपका रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाता 6,000 का, रिवैल्यूएशन पे 6,000 का लॉस होता ना लाइबिलिटी बेटा, ये रिकॉर्ड करते अब तो हम। Yes, sir. Yes. तो ये 6,000 का जो लॉस है ये पार्टनर्स बेयर करेंगे। अब ये 6,000 का लॉस इसमें पी भी तो बेयर करता, तो कितने का लॉस पी बेयर करता? 2/4 यानी 3,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही बात होता है, ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के लिए हम ये कर देते हैं। तो जो तुम्हारे पास बच जाता दैट वुड बी द बैलेंस, जो हम ट्रांसफर कर देते पी एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। जो बचता वो पी एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या हो जाता? ट्रांसफर हो जाता। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ये करना था बेटा इस क्वेश्चन के। अब मुझे तो बेटा क्या क्वेश्चन ये मुश्किल था, बस बात ये है बेटा डेथ वाले चैप्टर का जब भी क्वेश्चन आएगा आपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से जो है अ, वो पढ़ के चलना है। ठीक है, Okay, sir. डन बच्चों? Yes, sir. चलो जी, अगला सवाल। इसका आंसर मैं पेश कर देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 34 था, 33 था, 33। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके थोड़ा सा था पर आ गया। बच्चे, ध्यान से पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। बस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी यही चीज होती है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, वहां पर बस आपको थोड़े से लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन जब तक ध्यान से पढ़ रहे हो गलती नहीं करोगे। जहां तुमने क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी, ध्यान से नहीं पढ़ा, कोई स्टेटमेंट मिस कर गए, तो वहां पर फिर सीली मिस्टेक हो जाएगी। जैसे अब एक इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि भी तुम उसको 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट का हिस्सा दोगे, इंटरेस्ट दोगे। अब आप सोच के देखो, अदरवाइज तो मैं उतना टाइम तक का नहीं देता ना बच्चे उसको। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पेश कर दिया, सोल्यूशन फाइल आप लोगों से पहले भी शेयर करी हुई है, तो एक बार वहां से दोबारा देख लेना ये क्वेश्चन। रेदर प्लीज बच्चा, कोई एक बच्चा ग्रुप में मैसेज डाल दो, मस्ट सी क्वेश्चन नंबर 33, मस्ट सी क्वेश्चन नंबर 30 कॉमा क्वेश्चन नंबर 32, 33, 30, 32, 33, ये तीनों क्वेश्चन आपने देख के जाने जा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए। अगर आपको लोग अगर है मेरे करवाने वाला क्वेश्चन है देन डेफिनेटली आई विल टेक अप दिस क्वेश्चन इन क्लास। अगर आप लोगों को लगता है कि खुद से मैनेज कर सकते हो देन आई विल जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ के देख लीजिए। टीवी एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं 3 to 5 के अंदर। बैलेंस शीट आपको गिवन है 30 जून की। म्यूचुअली एग्री हुआ कि बी रिटायर होगा पार्टनरशिप से, उसकी जगह डी एडमिट होगा। रिटायरमेंट कम एडमिशन का क्वेश्चन आ गया। गुडविल फर्म की वैल्यूड हो रही है 3 लाख, ये तो सेम फिगर लग रही है मुझे। बिल्डिंग और प्लांट आर टू बी वैल्यूड एट 95% एंड 80% ऑफ द रिस्पेक्टिव बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यू। इस बार कैसे बोल दिया, मतलब इस बार रिवैल्यूएशन का बनाने का तरीका कैसे दिया? कहते हैं कि भाई जो ये वैल्यू है इसका 95%,
तो 220 का 95% निकालो। 2,20,000 का 95% होगा बेटा 2,09,000, यानी बिल्डिंग की वैल्यू होगी 2,09,000 और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी 3,20,000। ठीक है। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट 46,000। इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटायरिंग पार्टनर लेकर जा रहा है 46,000 पे, तो ये रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी। 4,000 ट्रेड का रिसीवेबल रिवैल्यूएशन। कंसीडर्ड गुड है अप टू 85%, तो 159 का 85% बैलेंस बैड बोल रहे हैं, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेकर जाना पड़ेगा, यानी ये जो है 135,150 रह जाएगा। कह रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूट फॉर्म में जो है क्या टोटल कैपिटल 4 लाख की होगी, जो एसीडी कंट्रीब्यूट करके चलेंगे 343 के अंदर। आपको क्या करना है, जो भी अमाउंट पार्टनर को ड्यू है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आई थिंक वेरी सिंपल क्वेश्चन। सर सिंपल एक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ठीक है, चलो फटाफट से करते हैं क्वेश्चन। चलो पहले आ जाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरफ। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो रहा है बेटा, बिल्डिंग की वैल्यू जो है अब कम हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बिल्डिंग। कितने से कम हो रही है बिल्डिंग की वैल्यू, 11,000 से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है कितने से, 80,000 रुपए से। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर आ जाएंगे, क्यों, जो बैड डेब्ट्स हैं आपके उस चीज के लिए। कितने के बैड डेब्ट्स हैं, 15%। जरा कैलकुलेट करना, 1,59,000 का 15%, 23,850। ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा कितने का, 4,000 रुपए की। जो बच गया बेटा वो तुम्हारा लॉस है, तो ये लॉस जो है वो किस में जाएगा, एबीसी ओल्ड पार्टनर्स में जाएगा। किस रेशो में, 3:2:5 के अंदर। बेटा लॉस को जरा 3:2:5 के अंदर बांट देना। ये 11,000 है बेटा। ठीक है, एक 10 मत पढ़ लेना, ये 11,000 है। लॉस कितने का आ रहा है बेटा, 80,000 प्लस 11,000 प्लस 23,850 वो माइनस 11,000 4,000, का। 1,10,850। 1,10,850 का लॉस है। ठीक है, इसको बांटोगे 3:5 के अंदर, तो ये आ रहा है 33,225, 255। ये आ रहा है 22,170। ये आ जाता है 55,425। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाकर चलोगे, तो आपके पास बन जाएगा A B C D, यहाँ पर भी A B C and D। ठीक है। अच्छा, गुडविल की एक एडजस्टमेंट है जो हमें करने की जरूरत है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ न्यू और ओल्ड रेशो का। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी। सर इनकी पहली रेशो क्या थी एबीसी की, 2/10, 3/10, 5/10। जो नई, अब बी रिटायर हुआ है और नई रेशियो जो डिसाइड हुई है इनकी, वो कितनी डिसाइड हुई है बच्चों, 3:4:3, 3/10, 4/10 एंड 3/10। हमने क्या करा है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, हम क्या चले हैं बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कम हो रहा होगा, पॉजिटिव फिगर है तो सेक्रीफाइस है, अदरवाइज गेन है। तो यहाँ पर -1/10 आ गया, यानी ये इसने क्या करा है, गेन करा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3/10 आ रहा है, यहाँ पर 1/10 आ रहा है, और यहाँ पर -3/10 आ रहा है, यानी इसने भी क्या करा है, गेन इसने करा भी है। गेन करा है। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री आप क्या पास कर रहे होंगे, गेनिंग कंपनसेट टू सेक्रीफाइस A D to B and to C, ये आप एंट्री पास करके चलोगे। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट कर लो, शेयर कितना था, 3 लाख रुपए का था, तो 3 लाख का 1/10। ठीक 10 है, 30,000। 30,000। ठीक है, 90,000। और यहाँ पे 90,000 और यहाँ 90, पे 30,000। 30,000। तो ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, इस एंट्री को हम यहाँ पर दिखा देंगे, बट उससे पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो, कितना कितना गिवन था। सर इसकी कैपिटल गिवन है 1,24,000 रुपए। सर इसकी कैपिटल गिवन है 96,000। इसकी कैपिटल गिवन है 1,60,000। सर बैलेंस शीट के अंदर मुझे कोई ऐसी आइटम गिवन नहीं थी जो बांटने वाली हो, लेकिन सर रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, वो रीवैल्यूएशन का लॉस मैं यहाँ बांट देता हूँ, 33,255 रुपए, 22,170 रुपए, 55,425 रुपए। सर जो गुडविल है उसकी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर बाय A and D, यहाँ पर टू B and C। ठीक है, बी और सी के अंदर कितना कितना अमाउंट, यहाँ पे 90,000, यहाँ पर 30,000। ठीक है, यहाँ पर बेटा 90,000 और यहाँ पर 30,000। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 30 और यहाँ 90। बेटा रेशो मैंने गलत लिख ली, सॉरी, प्लीज करेक्शन करेंगे।
यहाँ 3/10 है, यहाँ 2/10 है बेटा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, दिस इज 0, दिस इज 2/10। ठीक है, तो आपकी एंट्री जो है वो क्या हो रही है, ए का नाम नहीं आने वाला। प्लीज बेटा ये करेक्शन कर लेना। गुडविल की एंट्री आपकी है बच्चे D to B to C, एंड अमाउंट कितनी है, 90,000, 60,000 और 30,000। तो यहाँ पर बाय ए या ए एंड डी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा बाय यहाँ पर सिर्फ बाय डी आएगा, यहाँ पर आ जाएगा टू बी एंड सी, यहाँ जाएगा 90,000 पे, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 60,000 पे, यहाँ आ जाएगा 30,000 पे। बच्चे प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, डन है, यहाँ तक हो गया। यस सर। फिर बी जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा था 46,000 पे, तो ये 46 आ गए। अच्छा, अब बी के बारे में कुछ बताया, हम उसको पे कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। बेटा हो गया, क्वेश्चन खत्म, कुछ नहीं बचा। बी का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर करके चलोगे। नई फर्म की कैपिटल उसने मुझे बता दी थी, कितनी बताई थी नई फर्म की कैपिटल, 4 लाख रुपए, जो 3:4:3 के अंदर है। तो 4 लाख को 3:4:3 में बांटूंगा तो 1:20, 1:60 और 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, डन है, हो गया ये। सर ये जो इन्वेस्टमेंट 46,000 की लेके गया है, हाँ जी, एंट्री उसकी क्या होगी, बीस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 46। सर इसमें प्रॉफिट भी तो हुआ है। तो बेटा वो रिवैल्यूएशन में 4,000 पे लिख तो दिया मैंने। अच्छा वो मैंने, सॉरी सर, नोटिस नहीं किया। ठीक है, डन है। अब क्या यस हो सर। जाएगा बेटा, अब आपका जो है, जो आ रहा होगा, यहाँ पर आ जाएगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर, इसी साइड डिफरेंस आ रहा है। तो जो बाय बैंक का बैलेंसिंग फिगर आप दिखा दोगे, मैं बता देता हूँ कितना कितना बनेगा। ये बनेगा 29,255, ये बनेगा 25,425, और ये बन जाएगा बेटा 2,10,000। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट मांगी नहीं थी, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा था। और बेटा ये क्वेश्चन भी मैंने आपके पेपर के अंदर दिया था, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर टेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, डन है। यस सर। चलो जी, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 35। सर और कितने बचे हैं क्वेश्चन? बेटा 41 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीटेड वाले। कोई नहीं, ये कंप्लीट कर लो 41, उस पर एक ब्रेक दे देंगे आप लोग। फिर मुझे बता देना पहले इनकम्प्लीट करना है या डिसोल्यूशन करना है। Anup and Swarupal partners partnership did provide the annual accounts to be balanced on 31st December each year. Arup 1/2, Swarup 1/3 and carried to reserve account 1/6. That in the event of death of partner, बेटा ये आपके स्टडी मैट का क्वेश्चन है, आई एम नॉट टेकिंग अप दिस क्वेश्चन, मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, 35 प्लीज खुद से कर लेना, मैंने हमने बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन 35 अपने क्लास में करा हुआ है, अगर किसी बच्चे से नहीं होगा प्लीज मेरे से पूछ लेना। ठीक है, डन है बच्चों, यस 35 सर। कर लोगे मैनेज, क्योंकि स्टडी मैट Yes, जैसा sir. क्वेश्चन है। बेटा 36 क्वेश्चन, उसके अंदर भी कोई बच्चे नया पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक काम करो, मैं 2-4 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद। आप लोग एक काम करो, जो इसके बाद वाले जितने क्वेश्चंस हैं जस्ट एक बार रीड करके देख लो। अगर आप मेरे को कहते हो कोई क्वेश्चन करवाना है, मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, एक बार इसके बाद वाले क्वेश्चन सिर्फ रीड करके देख लो। मेरे हिसाब से कोई नया क्वेश्चन ना बचा नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से इस पर कोई भी नया क्वेश्चन जो है बेटा आपका नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हैं। अपनी प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 एक बार देखना है देख लेना। मैं एक बार आपके सामने यहाँ स्क्रीन शेयर दूसरी करता हूँ, रुको। चलिए बेटा, इस टाइम ये पीडीएफ है बेटा आप लोगों के सामने। Yes, sir. चलो, क्वेश्चन नंबर 35 हमने कर लिया। 35 मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करना। बेटा 35 वही वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर रिजर्व के अंदर 1/6 जो है वो ट्रांसफर करके चलते हैं। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपके स्टडी मैट के अंदर है, कोई नयापन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो एक बार। 36 किस चीज के ऊपर है, पार्टनरशिप के अंदर है, इक्वली कर रहे हैं, डेथ हो गई है 30 जून को।
आपको दे रखा है कि लैंड और बिल्डिंग जो है वो 175 है, स्टॉक की वैल्यूएशन है, गुडविल बोला हुआ है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स 1 ईयर ऑफ परचेज के बेस के ऊपर, और कह रहे हैं कि जो जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो निकाल के चलना है टू द डेट ऑफ डेथ, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो क्या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं बेटा? हम्म ठीक है, Yes, sir. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने करा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट पेपर नवंबर 2018 का एक बार क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे। वही दिनेश रमेश और नरेश वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। पता क्या करा है, बस एक एक जीरो कम कर दिए, वही क्वेश्चन है। पास्ट पेपर जरा मई 2018 का क्वेश्चन देखो बेटा। फिर बी रिटायर हुआ है, सिंपल रिटायरमेंट का क्वेश्चन है क्या? इस टाइप का क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं। देखो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 160 और डेट हो गई, तो 10,000 रुपए का याद है ना क्या किया था? ज्वाइंट हम प्री वैल्यूएशन में ही ले गए थे 10,000 को, वही वाला क्वेश्चन है, Yes, sir. रिपीटेड। यस सर 39 क्वेश्चन देखो, क्या 39 क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है? जेड को एडमिट करा है 16 शेयर के लिए कि अगर गारंटी फर्म ने दी है और अगर गारंटी पार्टनर्स ने दी है इक्वली, तो दिस इज योर स्टडी मटेरियल क्वेश्चन। यस सर वैल्यूज चेंज है, स्टडी मेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम फिगर वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, एक्स और वाई पार्टनरशिप में है। आपको बैलेंस शीट देखोगे कुछ खास आइटम नहीं है। एक पार्टनर एडमिट हुआ है, वो 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, गुडविल की वैल्यू 120 गिवन है, एसेट्स की लाइबिलिटी वो गिवन है, रीवैल्यूड फिगर्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है और बैलेंस शीट पूछी है, खत्म। कोई नया क्वेश्चन है? No, sir. नो सर हो गया पूरा पार्टनरशिप खत्म, जितने आपके क्वेश्चन थे। Yes, sir. सिंपल सा बस एक सवाल, अगर हम खुद से करने बैठते हैं पार्टनरशिप, करा तो अभी तुम नहीं है सॉल्व, ठीक है, मतलब अगर आप इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पे कर रहे होते तो क्या हम इतने टाइम में पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चन देख पाते या कर पाते? No, sir. हो पाते क्या इतने, या टाइम लगता ज्यादा? Time लगता. ठीक है, अब हमने करना क्या है सुन लीजिए। पार्टनरशिप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया। स्टडी मैट के मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा जो आपने बेटा देखने ही देखने हैं। ठीक है, मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा आज 8 बजे से पहले पहले आप लोगों को एक प्रॉपर पीडीएफ आ जाएगी कि किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन स्टडी मैट का देख के जाना ही जाना है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आरटीपी मई 24 और जो जून 24 और सितंबर 24, मैंने इसके अंदर वो क्वेश्चन आपके कवर नहीं करे हैं, बट वो क्वेश्चन आप उठा के देखोगे आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा, सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं, मतलब जो भी रहते हैं क्वेश्चंस, अगर कोई जो अपने लेवल पे आप देख सकते हो। ठीक है, वो आरटीपी जून 24 देख सकते हो, सितंबर 24 देख सकते हो, और जो मेरा टेस्ट लिया था मैंने पार्टनरशिप का, उसके मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन जो है वो शेयर कर दिए थे। अब एक बार उन क्वेश्चंस को देखो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा वो मेरे से आप पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम पार्टनरशिप जो है वो एंड करेंगे। अब आपका डेफिनेटली डिसोल्यूशन एक पार्ट बचा हुआ है, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस वंस आई जस्ट एंड द रिकॉर्डिंग। वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिसोल्यूशन करना है अगला या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करना है।